बच्चों, आप सुबह उठो और आपके फोन में नेटवर्क ना हो, पीने के लिए पानी ना आए, सांस लेने के लिए हवा ना हो और बाहर निकलो तो सिर्फ पत्थर, धूल और सन्नाटा हो। क्या ऐसी जगह लाइफ पॉसिबल है? बिल्कुल नहीं। लेकिन एक ऐसा प्लैनेट है जो हमें सब कुछ फ्री में देता है। हवा भी, पानी भी, जमीन भी, खाना भी और रहने के लिए परफेक्ट टेम्परेचर भी। उस प्लैनेट का नाम है अर्थ। हमारा घर, हमारी माँ और रहने का, जिस पर लाइफ पॉसिबल है, एक यूनिक लाइफ सस्टेनिंग प्लैनेट, एक इकलौता लाइफ सस्टेनिंग प्लैनेट जिसका नाम है अर्थ। तो आज के चैप्टर में हम जानेंगे कि अर्थ क्यों यूनिक है और क्यों सिर्फ लाइफ अर्थ पर ही पॉसिबल है। तो जल्दी से अपनी सीट बेल्ट बांध दो, क्योंकि आज हम निकलने वाले हैं द आर होम अर्थ अ यूनिक लाइफ सस्टेनिंग प्लैनेट के एक बेहतरीन सफर पर, एकदम मिस्टी क्लासरूम फन स्टाइल में। तो चलिए शुरू करते हैं। स्टार्टिंग में बच्चों प्रॉप एंड पॉन्डर्स, कुछ क्वेश्चंस हैं जिनके आंसर्स आपको चैप्टर में पढ़ते पढ़ते मिलेंगे और कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपके माइंड में भी आएंगे, तो आपको उन्हें शेयर करना है कमेंट सेक्शन में, जिसका आंसर मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगी। तो चलते हैं, शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, What do you think Earth would look like if there were no life on it at all? आप क्या सोचते हो इस बारे में कि अगर अर्थ पर ऐसा होता कि वहां कोई लाइफ ही ना होती, अगर अर्थ पर लाइफ ना होती तो अर्थ कैसी दिखती, कैसी होती? तो अर्थ पर लाइफ नहीं होती तो अर्थ पर ना कोई एनिमल, ना ह्यूमन, कुछ भी नहीं होता। तो क्या होता? एकदम सन्नाटा, बोरिंग और मतलब ऐसे शांत जैसे अदर प्लैनेट्स हमें पता है कि जैसे मार्स है, वीनस है, जो अदर प्लैनेट्स हैं उनके जैसी दिखती, क्योंकि अर्थ पर कोई लाइफ ही नहीं होती, ह्यूमन्स ही नहीं होते, चहल पहली नहीं होती, चिड़िया, कुछ भी नहीं होता, एकदम शांत शांत, पूरा सब चीज शांत होती। आगे हम पढ़ेंगे डीपली इन क्वेश्चंस के आंसर। यहाँ मैं आपको कुछ थोड़ा सा उसका एग्जाम्पल लेके बताऊंगी। लाइफ ऑन अर्थ है सर्वाइव फॉर बिलियंस ऑफ ईयर। लाइफ जो है अर्थ पर वो बिलियंस ऑफ ईयर से सर्वाइव कर रही है, बहुत टाइम से चलते आ रही है। व्हाट अलाउ इट टू कीप गोइंग डिस्पाइट मेजर चेंजेस एंड डिजास्टर? तो ऐसी क्या चीज है कि इतने मेजर चेंज आ जाते हैं, डिजास्टर आ जाते हैं, मतलब बाढ़ आ जाती है, तूफान आ जाता है, इसके बाद भी क्या ऐसी चीज है कि लाइफ को, अर्थ को फिर से एक लाइफ सस्टेनिंग प्लांट बनाती है? तो ऐसी क्या चीज है फिर भी उस पर लाइफ चलती है? तो बच्चों अर्थ क्या है, जो एक तो पीपल जो होते हैं वो क्या करते हैं, अडेप्ट करते हैं एनवायरमेंट को, जैसी चीज होती है उसको अडेप्ट करते हैं, चेंजेस आते हैं उस चेंजेस को अडेप्ट करते हैं और अर्थ पर क्या है, फिर से वो रिन्यू हो जाती है। उसमें एक रिन्यूइंग प्रोसेस होता है कि प्लांट फिर से ग्रो हो जाते हैं। तो अर्थ पर खाना है, पानी है, अवेलेबिलिटी है बहुत सारी, तो इसलिए इतने डिजास्टर चेंजेस आने के बाद भी अर्थ पर लाइफ पॉसिबल है, चलते आ रही है। व्हाई डोंट डॉग ले एग्स? डॉग्स क्यों अंडे नहीं देते? और हैन गिव बर्थ टू लिव चिक्स? और हैन बच्चों चिक्स को क्यों नहीं बर्थ करती, वो अंडे क्यों देती है? तो बच्चों सबका जो ये रिप्रोडक्शन सिस्टम होता है अलग होता है। जो मैमल्स होते हैं लाइक डॉग, ह्यूमन, ये तो बेबी को बर्थ करते हैं, बेबी को जन्म देते हैं, और जो बर्ड्स होती हैं और हैन है, ये सब क्या करते हैं, ये एग्स देते हैं। तो ये चेंजेस होते हैं रिप्रोडक्शन सिस्टम में, आते हैं। इफ अ स्पेसशिप कैरीड सॉइल एंड वाटर टू मार्स, अगर एक स्पेसशिप से सॉइल और वाटर को मार्स पर ले जाया जाए, मार्स एक प्लैनेट है, उस पर ले जाया जाए, कुड प्लांट स्टार्ट ग्रोइंग देयर? क्या अगर पानी और सॉइल पहुंच जाए तो क्या वहां पर प्लांट उग जाएंगे? तो नहीं, क्योंकि सिर्फ प्लांट को पानी और एयर नहीं चाहिए, सॉइल और वाटर नहीं चाहिए, उसको एयर भी चाहिए, उसको सनलाइट भी चाहिए अपने प्रोसेस फोटोसिंथेसिस के लिए। तो अगर हम ये दोनों चीज ले जाएंगे तब भी वहां पर प्लांट ग्रो नहीं करेंगे, क्योंकि वहां का टेम्परेचर, एटमोस्फेयर, वो सारी चीजें प्लांट्स को अलाउ ही नहीं करेगा कि वो ग्रो करें। अब यहां आते हैं आपके क्वेश्चन की बारी। जो क्वेश्चंस आपके माइंड में आएंगे आपको वो कमेंट सेक्शन में शेयर करने हैं। चलते हैं आगे, इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि क्या इस चैप्टर में हमें पढ़ाया जाएगा। दिस इज द फाइनल चैप्टर, ब्रिंग टुगेदर एवरीथिंग वी लर्न इन आवर साइंटिफिक जर्नी। ये लास्ट चैप्टर है आपकी साइंस की बुक का, और ये क्या बताएगा, सारी चीजों को एक साथ करके, जो हमने पूरी बुक में सारी चीजें पढ़ी है उसका एक साथ मिलाकर हमें बताएगा। जो हमने पूरी साइंटिफिक जर्नी कवर की है उनका मिला के यहाँ पर सार होगा
आपका अर्थ के बारे में हम उससे रिलेट करके जानेंगे। अर्थ इज नॉट जस्ट अ प्लैनेट ऑर्बिटिंग द सन। अर्थ एक सिर्फ प्लैनेट नहीं है जो सन के चारों तरफ चक्कर लगा रहा है। इट इज द ओनली नोन प्लैनेट दैट सस्टेन्स लाइफ। ये सिर्फ एक इकलौता प्लैनेट है जिस पर लाइफ पॉसिबल है। अर्थ पर ही लाइफ पॉसिबल है, अदर प्लैनेट पर तो नहीं है। इट हैज डाइवर्स लैंडस्केप। यहाँ अलग अलग तरह के लैंडस्केप है। कौन कौन से? माउंटेन्स है, ओशियंस है, डिजर्ट्स है, फॉरेस्ट है, अलग अलग है, डाइवर्स है, मल्टीपल वेराइटीज है। सैटेलाइट कैप्चर डिटेल इमेज ऑफ अर्थ। सैटेलाइट्स ने बहुत सारे डिटेल्ड इमेज लिए हैं अर्थ के। इसरो क्रिएटेड one by combining 3000 plus small images like a mosaic। मतलब इसरो ने क्या किया है कि 3000 से ज्यादा छोटी छोटी पिक्चर्स को मिलाकर एक बड़ी पूरी अर्थ की पिक्चर बनाई है। जैसे पजल हम जोड़ जोड़ के बनाते हैं, ऐसे उन्होंने पूरी पिक्चर क्रिएट की है। दीज आर फॉल्स कलर इमेज। ये फॉल्स कलर इमेज होती हैं यूज टू शो इंफॉर्मेशन क्लियरली, लेकिन इंफॉर्मेशन हमें एकदम क्लियर देती है। जैसे प्लांट्स की हो गई, ओशियन लाइफ हो गई, टेम्परेचर, ऑयल स्पेस, विंड, इनकी इंफॉर्मेशन हमें क्लियर देती है। इन दिस चैप्टर वी एक्सप्लोर द स्पेशल कंडीशंस दैट मेक अर्थ अ परफेक्ट होम फॉर लिविंग बीइंग्स। तो इस चैप्टर में बच्चों हम क्या करेंगे? इसी चीज को एक्सप्लोर करेंगे कि कैसे क्या स्पेशल कंडीशन है जो अर्थ को परफेक्ट बनाती है लाइफ के लिए, लिविंग बीइंग्स के लिए। तो पढ़ते हैं व्हाई इज अर्थ अ यूनिक प्लैनेट। अर्थ एक यूनिक प्लैनेट क्यों है? अर्थ को यूनिक प्लैनेट क्यों बोला जाता है? तो बच्चों अर्थ इज स्पेशल बिकॉज अमंग बिलियंस ऑफ प्लैनेट इट इज द ओनली वन नोन टू सपोर्ट लाइफ। ये एक ऐसा इकलौता प्लैनेट है जिस पर लाइफ सपोर्ट करती है, मतलब जिस पर लाइफ पॉसिबल है। ऑल लाइफ ऑन अर्थ एग्जिस्ट ऑन अ वेरी थिन आउटर लेयर ऑफ द प्लैनेट। और मतलब ये जो सारी अर्थ मतलब ये जो जितनी भी लाइफ है, जो ये माउंटेन्स हैं, जो हम रह रहे हैं, पेड़ पौधे हैं, जो भी सब चीज है, एयर, ये अर्थ पर एग्जिस्ट करती है। एक बहुत ही पतली आउटर लेयर होती है उस पर, उस प्लेनेट की। तो यहाँ पर हम बताएंगे, देखो ये क्रस्ट है, फिर अपर मेंटल है, फिर उसके ये क्रस्ट पतली सी लेयर जो है वो क्रस्ट है, फिर उस अपर मेंटल है, फिर ये लोअर मेंटल है, फिर आउटर कोर है, फिर इनर कोर है। ये अर्थ की पूरी लेयर्स के बारे में बताया गया है। तो इसको कंपेयर भी किया गया है एप्पल से। कैसे? तो जो जिस पर लाइफ पॉसिबल है, जिस पर हम लोग रहते हैं, जिस पर नदी, पहाड़, सब चीज है, वो है सिर्फ इसकी आउटर लेयर जो क्रस्ट है उस पर। और क्रस्ट क्या होती है बच्चों? इतनी पतली है, इतनी थिन है कि अगर हम एप्पल से कंपेयर करें अर्थ को, एप्पल से कंपेयर करें कि अर्थ एक एप्पल है, तो जो उसका बाहर का छिलका होता है, पतला सा जो उसका छिलका होता है, वही उतना पतला क्रस्ट होता है। तो अब आप सोच सकते हैं कि अर्थ कितनी बड़ी है। अर्थ का साइज इतना बड़ा है कि उसके जो ऊपर की क्रस्ट है उसी पर ही इतनी सारी लाइफ पॉसिबल है, हम सब जो रह रही हैं। दिस लेयर इंक्लूड माउंटेन्स, रिवर, फॉरेस्ट, एनिमल एंड ह्यूमन। इसी लेयर पर सारे माउंटेन्स हैं, रिवर्स है, फॉरेस्ट है, एनिमल्स है और हम ह्यूमन बीइंग्स हैं। फ्रॉम द टॉलेस्ट माउंटेन टू द डीपेस्ट ओशन, सबसे लंबा माउंटेन, सबसे ऊंचा माउंटेन और सबसे गहरा ओशियन, सब इसी पर ही, इसी पतली सी लेयर पर भी है, लेयर पर है। ऑल लिविंग थिंग्स आर फाउंड ओनली इन द अर्थ क्रस्ट। सारी लिविंग चीज जो है वो अर्थ की सिर्फ क्रस्ट पर पाई जाती है, मतलब जो उसकी पतली आउटर लेयर है उसी पर ही पाई जाती है। कंपेयर टू द अर्थ साइज द क्रस्ट इज एक्सट्रीमली थिन। कंपेयर करते हैं अर्थ के साइज का, तो जो क्रस्ट है वो बहुत ही पतला है। इफ अर्थ वरस द साइज, अगर एप्पल की साइज का हो तो क्रस्ट क्या है? जो उसका पतली, जो एप्पल की स्किन होती है, जो उसका छिलका होता है, क्रस्ट सिर्फ उतना ही पतला है। दिस थिन डेलिकेट लाइफ सपोर्टिंग लेयर इज व्हाट मेक अर्थ ट्रूली यूनिक एंड एबल टू सस्टेन लाइफ। तो ये जो पतली डेलिकेट जो लाइफ सपोर्टिंग लेयर होती है ना, क्रस्ट, यही अर्थ को एक यूनिक प्लैनेट बनाती है, जिसकी वजह से उस पर लाइफ पॉसिबल है। तो क्या क्या चीजें होती हैं इसमें, वही पढ़ेंगे हम आगे। इंटरेस्टिंग फीचर्स ऑफ अर्थ, इंटरेस्टिंग फीचर्स देखते हैं। अब आपको लिस्ट करनी है, लिस्ट फीचर्स ऑफ द अर्थ दैट वुड ऑफन टेक द ग्रांटेड बट आर इंपॉर्टेंट फॉर लाइफ। आपको ऐसे फीचर्स को क्या करना है? कवर करना है। जैसे एयर है, एयर रिमेन्स अराउंड द अर्थ। एयर हमारी लाइफ के लिए बहुत जरूरी है ना। ग्रेविटी जरूरी है, और क्या जरूरी है? वाटर जरूरी है,
सनलाइट जरूरी है। तो ये सारी चीजें हमारी लाइफ के लिए जरूरी है। एयर हमारी अर्थ के चारों तरफ रहती है, जो ये एस्केप नहीं हो जाती स्पेस में, ये हमारे अर्थ पर ही रहती है। ग्रेविटी होल्ड करके रखती है अस टू ग्राउंड, हमें ग्राउंड पर जमाए रखती है ग्रेविटी की वजह से हम जमीन पर खड़े रहते हैं, हवा में नहीं उड़ते। अगर ग्रेविटी ही नहीं होती तो हम जमीन पर खड़े ही नहीं हो पाते। ग्रेविटी की वजह से हम कुछ भी चीज ऊपर फेंकते हैं वो नीचे वापस आती है। Yet our heart can pump blood upward। फिर भी आप देखो कि ग्रेविटी इतनी स्ट्रांग है कि हम लोगों को पूरा जमीन पर रखती है, किसी भी चीज को, कितनी भी भारी चीज ऊपर फेंकेंगे वो नीचे आएगी। लेकिन हमारा हार्ट का क्या काम होता है कि ब्लड को पंप करना पूरी बॉडी में, और जो वो क्या करती है ब्रेन में भी करता है, हार्ट पंप करता है ब्लड को। तो इतना स्ट्रांग होता है ना हार्ट कि वो ग्रेविटी के अगेंस्ट काम करके पंप करता है ब्लड को हमारे ब्रेन तक, तो ऊपर ले जा रहा है वो। तो अब आप सोच सकते हैं कि हार्ट कितना इंपॉर्टेंट और कितना मजबूत है, कितना पावरफुल है, जो काम करता है ग्रेविटी के अगेंस्ट। तो ये इनमें बैलेंस है, ऐसा नहीं है अगर वो जमीन पर ही ले जाएगी तो सारा जो ब्लड है वो नीचे ही चला जाएगा, वो हमारे ब्रेन तक जाएगा ही नहीं। तो ये पूरा एक प्रोसेस होता है। वाटर जो हमारे लिए एसेंशियल होता है, सनलाइट वो भी हमारे लिए एसेंशियल होती है। ऐसी आप और लिस्ट बनाएंगे और कुछ नाम ऐड करेंगे और उनकी जो उनमें खासियत है, जो वो काम करते हैं, उसको यहाँ पर लिखेंगे। एक्टिविटी 13.1 देखते हैं, इंटरेस्टिंग फीचर ऑफ द अर्थ। इंटरेस्टिंग फीचर क्या है अर्थ के? यहाँ पर एक अर्थ की पिक्चर है। दीज फीचर शो हाउ अर्थ प्रोवाइड एसेंशियल थिंग्स। एयर देती है हमें ब्रेथ करने के लिए, वाटर पीने के लिए, सॉइल जिसमें हम क्रॉप्स ग्रो करते हैं, जो हमें खाने के लिए, मतलब हमारा खाना के लिए पूर्ति होती है। मटेरियल लाइक रॉक्स एंड टिम्बर फॉर होम एंड रोड। मटेरियल देती है जैसे रॉक्स हैं, टिम्बर्स हैं, वुड है, जो हमें होम्स बनाने में और सड़क बनाने में काम आते हैं। अर्थ इज यूनिक कंडीशन दैट डू नॉट ओनली अलाउ लाइफ टू एग्जिस्ट बट ऑल्सो सपोर्ट एंड सस्टेन इट। इस अर्थ के पास एक ऐसी यूनिक कंडीशंस है जो सिर्फ लाइफ को अलाउ ही नहीं करती बट उनको सपोर्ट भी करती है और उनको बनाए रखती हैं। ठीक है, आगे चलते हैं, आगे देखते हैं व्हाट डू द प्लैनेट ऑफ आवर सोलर सिस्टम लुक लाइक। अब सोलर सिस्टम में हमारा प्लैनेट जो है अर्थ, वो कैसा दिखता है उसको हम पढ़ते हैं। कि इसका जैसे कहते हैं कि पिक्चर, जैसे हम कैसे दिखते हैं तो हम फोटो खींच के देखते हैं, ऐसे ही अर्थ की बहुत सारी पिक्चर्स ली गई है, तो अर्थ कैसी दिखती है उसको देखते हैं। द सोलर सिस्टम हैज 8 प्लैनेट। सोलर सिस्टम में 8 प्लैनेट है दैट ऑर्बिट द सन इज नियरली सर्कुलर पाथ। वो अप्रोक्स सर्कुलर पाथ में सन के चारों तरफ घूमते रहते हैं 8 प्लैनेट। ठीक है, इन ऑर्डर टू इंक्रीजिंग डिस्टेंस फ्रॉम द सन। सन के जो डिस्टेंस है, जैसे सन है यहाँ, वो सबसे पास है मरकरी, फिर वीनस, फिर अर्थ है, फिर मार्स, फिर जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। तो ये क्या करते हैं, सन के चारों तरफ ऐसे चक्कर लगाते रहते हैं। सारे प्लैनेट ऐसे चारों तरफ अप्रोक्स सर्कुलर मोशन में लगाते हैं, सर्कुलर पाथ होता है इनका। द फर्स्ट 4 प्लैनेट, जो पहले स्टार्टिंग के 4 प्लैनेट जैसे मरकरी, वीनस, अर्थ और मार्स, ये क्या है, आर स्मॉल एंड रॉकी। ये स्मॉल है और रॉकी है। और बाकी के जो ये जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून, आगे के जो 4 हैं बच्चों, ये बहुत बड़े लार्ज गैस प्लैनेट है। ठीक है, ये बहुत बड़े प्लैनेट है। एक्टिविटी 12.3 हमें हेल्प करेगी एक्सप्लोर करने में और कंपेयर करने में कि प्लैनेट्स कैसे दिखते हैं एक दूसरे से और इनका साइज और सब चीज में कैसे चेंज होता है। तो आपको क्या करना है, एक्सप्लोरिंग द प्लैनेट, ये काम आपका है। जैसे प्लैनेट है, एवरेज टेम्परेचर, वहां पर क्या होगा, आपको हेल्प लेनी है लाइब्रेरी की बुक से या इंटरनेट से हेल्प ले सकते हैं आप। इंटरनेट से हेल्प लेंगे जिसमें आप देखेंगे कि मरकरी का टेम्परेचर कितना है, तो 170। रेडियस कंपेयर टू द अर्थ, कंपेयर करना है रेडियस का कि कितनी रेडियस है, मतलब उससे छोटी है या बड़ा है। तो यहां पर उसको लिखना है हैज एन एटमोस्फेयर, क्या मरकरी पर एटमोस्फेयर है, तो नहीं। वीनस पर आएंगे, इसका टेम्परेचर 450 है, ये सबसे हॉटेस्ट है ना। उसका बाद इसकी जो रेडियस है, रेडियस मतलब जैसे सर्कल है तो रेडियस यहां से यहां तक बनती है, रेडियस है उसकी कितना बड़ा है उसको पता लगा सकते हैं। तो अर्थ से कंपेयर करके इसका 0.95 है। इसके पास एटमॉस्फेयर है, हाँ। अर्थ के पास जो एवरेज टेम्परेचर है अर्थ का 15 है, इसका 1, अगर कंपेयर किया है अर्थ से तो 1 है इसका, क्योंकि अर्थ का ही हम बता रहे हैं और इस पर एटमॉस्फेयर है। ऐसे ही सबको मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, इन सबके आपको पूरा नेट पर सर्च कर यहाँ पर कंप्लीट करना है। उसके बाद आप इजीली कंपेयर कर लोगे कि किसका टेम्परेचर कितना है, कौन सा कितने साइज में कितना है और एटमॉस्फेयर है या नहीं है। Why is Venus the hottest planet? अब
जैसे सन है ना, सन के सबसे पास मैंने आपको बताया था मरकरी है यहाँ पर, फिर वीनस है, फिर अर्थ है। तो अगर हम देखें कि जो सन के ज्यादा पास होगा वो ज्यादा गर्म होगा, है ना, और जो दूर होता चला जाएगा वो थोड़ा उससे और कम गर्म होगा। वैसे जनरली यही होता है, लेकिन एक वीनस है जो सेकंड नंबर पर आता है। यहाँ सन है, ये मरकरी और ये वीनस सेकंड नंबर पर आता है, लेकिन सबसे हॉटेस्ट होता है। क्यों? आइए इसको भी पढ़ लेते हैं। ऑल प्लैनेट रिसीव एनर्जी फ्रॉम द सन एंड दोज क्लोजर शुड बी हॉटर एंड दोज फर्दर कोल्डर। प्लैनेट जितनी भी एनर्जी है सन से ही लेती है, तो जो पास होगा वो गर्म होगा, जो दूर होगा वो ठंडा होगा। दिस पैटर्न इज मोस्टली ट्रू, ये मोस्टली ट्रू है, लेकिन वीनस के लिए ऐसा नहीं है, विच इज द हॉटेस्ट प्लैनेट। वीनस सबसे गर्म प्लैनेट है, इवन दो इट इज नॉट क्लोजेस्ट टू द सन, जबकि ये सन के सबसे पास नहीं है। सन के सबसे पास तो मरकरी है, लेकिन मरकरी से ज्यादा गर्म क्या है बच्चों? वीनस है। Venus has a thick atmosphere made almost entirely of carbon dioxide. Venus के पास क्या है? थिक एटमोस्फेयर है। एटमोस्फेयर तो है, लेकिन थिक एटमोस्फेयर है जो एंटायरली कार्बन डाइऑक्साइड, मोस्टली कार्बन डाइऑक्साइड से बना है। दिस एटमोस्फेयर ट्रैप हीट एंड प्रिवेंट इट फ्रॉम एस्केपिंग। ये सन से हीट ले तो लेता है, मतलब सन से इसने टेम्परेचर हीट ले तो ली, लेकिन ये इसको बाहर नहीं निकाल पाता, एस्केप नहीं कर पाता। अ प्रोसेस कॉल्ड द ग्रीन हाउस इफेक्ट। इसी प्रोसेस को हम ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं। ग्रीन हाउस इफेक्ट के बारे में भी हम डीपली आगे पढ़ेंगे। ड्यू टू दिस स्ट्रॉन्ग ग्रीन हाउस इफेक्ट, इसी स्ट्रॉन्ग ग्रीन हाउस की वजह से वीनस सबसे हॉटर है, मरकरी से भी हॉटर है, इवन दो मरकरी इज क्लोजर टू द सन। जबकि क्लोजर तो मरकरी है, लेकिन मरकरी से भी ज्यादा गर्म वीनस है। On Earth too, gases like carbon dioxide trap heat and help maintain a suitable temperature for life. अर्थ भी क्या करती है? गैसेस जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है उन ट्रैप करती है हीट को और हेल्प करती है, हीट को ज्यादा बाहर नहीं जाने देती और हेल्प करती है ऐसा सूटेबल टेम्परेचर बनाने के लिए जिसमें हम इजीली सरवाइव कर पाते हैं। तो अर्थ इसलिए यूनिक है। आगे चलते हैं। यहाँ पर देख लीजिए एक पिक्चर बनाई गई है। यहाँ पर ग्रीन हाउस इफेक्ट है, सन की एनर्जी आ रही है ज्यादा, ठीक है, लेकिन ज्यादा जा कम रही है, अंदर उसको रखता है हीट को, जिससे यहाँ पर लाइफ पॉसिबल होती है। और इतनी भी नहीं रखता कि सबसे ज्यादा गर्म हो जाए उसको, जैसे वीनस क्या करता है, उसको बाहर ही नहीं होने देता, तो सारी गर्माहट अंदर ही रह जाती है, इसलिए वो ज्यादा हॉटेस्ट प्लेनेट हो जाता है। अब स्टेप फर्दर में, हाउ ग्रीन हाउस इफेक्ट डिफर फ्रॉम अ प्लांट ग्रीन हाउस। अब प्लांट ग्रीन हाउस प्लांट के बारे में भी सुना होगा, नहीं सुना होगा तो मैं आपको एक्सप्लेन और कर दूंगी। जो ग्रीन हाउस इफेक्ट है बच्चों, वीनस पर जब मैंने आपको बताया था कि ट्रैप तो कर लेता है हीट को, है ना, कार्बन डाइऑक्साइड ट्रैप तो कर लेती है हीट को, लेकिन उसको बाहर नहीं जाने देती, उसको अपने अंदर ही रखती है। अर्थ इज नॉट द सेम, अर्थ बिल्कुल सेम नहीं है एज हाउ प्लांट, जैसे वीनस एंड अर्थ। जो ग्रीन हाउस इफेक्ट वीनस और अर्थ पर है वो बिल्कुल एग्जैक्ट सेम नहीं है जो प्लांट ग्रीन हाउस वर्क करता है उस तरीके से। अब प्लांट ग्रीन हाउस क्या होता है बच्चों, पहले उसको एक्सप्लेन कर देते हैं कि शीशे का एक ऐसा पूरा घर सा बनाया जाता है प्लांट्स के लिए, उसके अंदर प्लांट्स ग्रो करे जाते हैं और सनलाइट वो ग्लास के थ्रू अंदर आती है। अंदर तो आती है वो, लेकिन ये जो ग्लास होते हैं ना बच्चों, ये उसको बाहर की तरफ पूरा नहीं जाने देते, जिससे अंदर का टेम्परेचर बना रहता है, अंदर गर्माहट रहती है, तो उस टेम्परेचर में प्लांट अच्छे से ग्रो करते हैं। तो ये होता है बच्चों प्लांट ग्रीन हाउस वर्क। और जो ग्रीन हाउस इफेक्ट काम करता है वो क्या काम करता है, कार्बन डाइऑक्साइड सनलाइट को ट्रैप कर लेती है और उसको बाहर नहीं जाने देती है। अर्थ जाने देती है थोड़ा, लेकिन जो वीनस है वो बिल्कुल नहीं जाने देता वीनस पे, इसलिए वो सबसे ज्यादा गर्म हो जाता है। अर्थ पर इतना टेम्परेचर रहता है जिसमें लाइफ पॉसिबल है। ऑन प्लैनेट गैसेस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड ट्रैप हीट, जैसे गैसेस है जैसे कार्बन डाइऑक्साइड प्लैनेट पर ट्रैप करती है हीट को बाय ऑब्जर्विंग द रेडिएशन रिलीज बाय अर्थ आफ्टर इट वार्म अप फ्रॉम सनलाइट। क्या होता है कि वार्म अप हो जाती है वो सनलाइट से। अब प्लांट ग्रीन हाउस स्टे वार्म, प्लांट ग्रीन हाउस कैसे वार्म रहता है, बिकॉज इट इज क्लोज स्पेस विद ग्लासेस, क्योंकि शीशे का बना हुआ एक घर होता है जिसमें मतलब पूरा क्लोज ही रहता है वो ग्लास वॉल टू कीप द वार्म एयर इनसाइड। जो ग्लास वॉल है इसमें ग्लास वॉल हेल्प करती है
उस अंदर के एनवायरमेंट को गर्म रखने में। और जो ग्रीन हाउस इफेक्ट है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड और जो गैसेस हैं जैसे कार्बन डाइऑक्साइड वो ट्रैप करती है हीट को और उसको बाहर नहीं जाने देती। हीट कैन नॉट एस्केप इजीली, हीट आसानी से बाहर नहीं जा पाती, तो जो अंदर की एयर है वो गर्म ही रहती है। बोथ सिस्टम कीप थिंग्स वार्म, दोनों सिस्टम में चीजें गर्म हो रही हैं, मतलब अर्थ पे टेम्परेचर आ रहा है और यहाँ अंदर टेम्परेचर हो रहा है, बट दे डू सो इन डिफरेंट वे। लेकिन ये डिफरेंट होती है इस तरीके से, जैसे इसमें ग्लास काम करता है, ग्लास की वॉल काम करती है, उसमें गैसेस काम करती है। आगे देखते हैं, आगे है हमारे पास पोजीशन ऑफ द अर्थ व्हाई लाइफ एग्जिस्ट हियर। ऐसी कैसी पोजीशन है अर्थ की जिसकी वजह से लाइफ पॉसिबल है अर्थ पर, तो इसको भी पढ़ लेते हैं। अर्थ सपोर्ट लाइफ मेनली बिकॉज ऑफ इट्स परफेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम द सन। अर्थ पर लाइफ सपोर्ट होती है क्योंकि ये एक परफेक्ट डिस्टेंस पर है सन से। एट दिस डिस्टेंस, इस डिस्टेंस पर टेम्परेचर अलाउ करता है वाटर को लिक्विड फॉर्म में रहने के लिए। वाटर इस टेम्परेचर पर लिक्विड फॉर्म में रहता है अर्थ पर, और वाटर तो हम सबके लिए जरूरी है, प्लांट्स के लिए भी और हमारे ह्यूमन बींग्स के लिए भी। इफ अर्थ वर क्लोजर टू द सन, अगर अर्थ सन के और पास होती तो बहुत ज्यादा गर्म होती, वाटर इवापोरेट हो जाता, वाटर भाप बन के उड़ जाता। जब आप पानी को गर्म करते हो तो इवापोरेट होकर स्टीम बन जाता है, तो अगर ज्यादा पास होते तो वाटर की फॉर्म में ना होकर हमेशा इवापोरेट ही हो जाता, भाप स्टीम फॉर्म में रहता। अगर ये ज्यादा दूर होता, अर्थ सन से ज्यादा दूर होती तो बहुत ठंडी होती और वाटर हमेशा आइस की फॉर्म में रहता, जमा हुआ ही रहता, बर्फ ही बन के रहता। Most life forms, life, planet, animals, human cannot survive in such extreme। ज्यादातर जो लाइफ फॉर्म्स है जैसे प्लांट्स हैं, ह्यूमंस है, एनिमल्स है, ना तो ज्यादा फ्रीजिंग फॉर्म में रह सकते, ना ही जहां पर बहुत गर्मी हो, जहां स्टीम फॉर्म में पानी रहे उस पर रह सकते। इसलिए जहां जिस पोजीशन पर जो अर्थ है वो सन के इतना दूर है, देखो बच्चों ये टू हॉट जब से पास होगा तो टू हॉट जस्ट राइट, ये अर्थ की पोजीशन है जस्ट राइट, और इससे दूर होगा तो ये ठंडे वाले प्लैनेट है सारे, तो यहां ज्यादा दूर होगा ज्यादा ठंडा होगा, ज्यादा पास होगा तो बहुत गर्म होगा। ये एक हैबिटेबल जोन है। हैबिटेबल जोन मतलब यहाँ पर हैबिटेट है, मतलब यहाँ पर लाइफ पॉसिबल है कि पानी यहाँ पर हमारा मेन चीज क्या है कि पानी हमारा यहाँ लिक्विड फॉर्म में रह सकता है। ओनली सम माइक्रोब कैन लिव इन फ्रोजन कंडीशन, कुछ ही माइक्रोब्स फ्रोजन कंडीशन में रह सकते हैं जहां बर्फ जमी रहती है, बट लिक्विड वाटर इज एसेंशियल फॉर लाइफ टू इवॉल्व एंड सस्टेन। लेकिन लिक्विड वाटर बहुत जरूरी है लाइफ को सरवाइव करने के लिए। द रीजन अराउंड अ स्टार वेयर लिक्विड वाटर कैन एग्जिस्ट इज कॉल्ड द हैबिटेबल जोन। जो रीजन होता है किसी स्टार, मतलब ये जो हमारा स्टार है, ये जो हमारी अर्थ है, ये क्या है, यहाँ का जो ये पूरा रीजन है जहां पर पानी लिक्विड फॉर्म में रह सकता है, उसको हम हैबिटेबल जोन बोलते हैं या गोल्डीलॉक्स जोन बोलते हैं। यहाँ लाइफ पॉसिबल होती है। अर्थ अपीयर ब्लू, अर्थ ब्लू कलर की दिखती है फ्रॉम स्पेस क्योंकि मोस्ट ऑफ इट सरफेस इज कवर्ड विद वाटर। क्योंकि देखो ये प्लैनेट की तरफ अर्थ दिखाया गया है, ब्लू कलर का दिखता है, ज्यादातर ब्लू कलर का दिखता है क्योंकि ये कवर्ड है पूरा वाटर से, तो जिसमें क्या होता है अर्निंग इट द नेम ब्लू प्लैनेट। अगर ये ब्लू, इसमें पानी ज्यादा है तो ब्लू कलर का दिखता है, पानी क्योंकि ब्लू कलर का दिखता है तो इसीलिए ही इसका नाम ब्लू प्लैनेट पड़ा। अर्थ का नाम दूसरा नाम क्या है, ब्लू प्लैनेट। और किस वजह से पड़ा, क्योंकि ज्यादा मात्रा में अर्थ पर क्या है बच्चों, वाटर ही अवेलेबल है। आगे देखते हैं स्टेप फर्दर, डिड मार्स एवर सपोर्ट लाइफ। क्या मार्स पर कभी लाइफ सपोर्ट करती थी, क्या मार्स पर भी लाइफ पॉसिबल हुआ करती थी। तो अब आगे पढ़ते हैं मार्स के बारे में। मार्स सिट्स एज द एज ऑफ द सन हैबिटेबल जोन। मार्स कहां पर है, मार्स बच्चों ये एकदम एज पर है जो सन का हैबिटेबल जोन है। यहाँ पर हैबिटेबल जोन दिखाया था, यहाँ बिल्कुल एज पर है यहाँ पर मार्स। तो क्या होता है, मैनी स्पेसक्राफ्ट एंड रोवर्स हैव एक्सप्लोर्ड मार्स। बहुत सारे स्पेसक्राफ्ट और रोवर ने मार्स को एक्सप्लोर किया है, वहां पर मिशंस किए जाते हैं, बट नो एविडेंस ऑफ लाइफ हैज बीन फाउंड सो फार। लेकिन बहुत लंबे टाइम से वहां पर मतलब कोई भी लाइफ एग्जिस्ट हुआ है ऐसा नहीं मिला, ऐसा कोई एविडेंस नहीं मिला। साइंटिस्ट बिलीव मार्स में वंस हैव हैड लिक्विड वाटर। साइंटिस्ट बिलीव करते हैं इस चीज पर कि कभी तो मार्स पर लिक्विड फॉर्म में वाटर रहा होगा, जिसमें लेक्स भी होंगी, पॉसिबली लेक्स एंड कंडीशन सुटेबल फॉर सिंपल लाइफ फॉर्म।
कि ऐसी सिंपल लाइफ की कंडीशन वहां पर होंगी कि कुछ वहां पर जो चीजें हैं या माइक्रोब्स में कुछ भी चीज वहां पर सरवाइव कर पाए, ऐसा साइंटिस्ट मानते हैं, बिलीव करते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि वहां पर ऐसी लिक्विड फॉर्म में पानी होगा, लेक्स होंगी, तो कुछ कंडीशंस ऐसी होंगी जहां लाइफ पॉसिबल है। This possibility make Mars a major focus of scientific exploration। इसी पॉसिबिलिटी की वजह से जो साइंटिस्ट हैं, ज्यादातर बहुत सारे साइंटिस्ट क्या करते हैं, मार्स उनके लिए मेजर फोकस रहता है कि उसको एक्सप्लोर करें कि क्या वहां पर लाइफ पॉसिबल थी या आगे पॉसिबल हो सकती है, इसलिए उसको एक्सप्लोर करते रहते हैं। It show that science is always evolving। ये दिखाता है कि साइंस हमेशा evolving है। न्यू डिस्कवरीज में चेंज what we know about life in the universe। जिससे क्या होता है कि नई नई डिस्कवरी में चेंजेस होते रहते हैं, जो हमें क्या करते हैं, we know about life in, मतलब पूरे यूनिवर्स में लाइफ कहाँ पॉसिबल है और कैसे पॉसिबल है, इसको करते हैं। तो यहाँ पर एक मार्स की पिक्चर दिखाई गई है। आगे देखते हैं साइज ऑफ द अर्थ, व्हाई इट मैटर्स। अब अर्थ का साइज क्या है और क्यों ये मैटर करता है, अर्थ का साइज, इसको देखते हैं। अर्थ कितनी बड़ी है, कितनी छोटी है, साइज क्या है और क्यों इसकी जरूरत पड़ती है। मोस्ट प्लैनेट इंक्लूडिंग अर्थ हैव ऑलमोस्ट सर्कुलर ऑर्बिट। ज्यादातर प्लैनेट अर्थ को भी इसमें इंक्लूड करके, मतलब अर्थ भी सर्कुलर ऑर्बिट है इनका, कीपिंग सनलाइट एंड टेम्परेचर फेयरली स्टेडी। जो सनलाइट और टेम्परेचर को फेयरली स्टडी करते हैं। अर्थ मॉडरेट टेम्परेचर इज इंपॉर्टेंट। अर्थ का जो मॉडरेट टेम्परेचर है वो इंपॉर्टेंट है, बट नॉट इनफ अलोन फॉर हैबिटेबिलिटी। लेकिन यही सिर्फ काफी नहीं है, उसका टेम्परेचर ही काफी नहीं है कि जो ये इस पर लाइफ पॉसिबल है। अर्थ इज द राइट साइज। अर्थ एक परफेक्ट साइज का है टू होल्ड एन एटमोस्फेयर, जो एटमॉस्फेयर को होल्ड करके रखता है। अब बच्चों एटमॉस्फेयर क्या होता है? एटमॉस्फेयर क्या होता है? एयर की जो लेयर होती है हमारे, जो अर्थ के चारों तरफ जो एयर की लेयर होती है उसी को ही एटमॉस्फेयर कहते हैं। उसी की वजह से लाइफ पॉसिबल होती है, बिकॉज इट्स ग्रेविटी इज स्ट्रॉन्ग इनफ टू कीप गैसेस फ्रॉम एस्केपिंग। इसकी ग्रेविटी इतनी स्ट्रॉन्ग है कि ये जो गैसेस है उनको अपने चारों तरफ ही घुमाती रहती है, एस्केप नहीं होने देती, बाहर नहीं जाने देती। ठीक है। इफ अर्थ वर स्मॉलर, अगर अर्थ छोटी होती, इसकी ग्रेविटी कमजोर होती, जिससे एटमॉस्फेयर क्या है, एटमॉस्फेयर पूरे स्पेस में, ये सन है ना, ये मरकरी, वीनस, अर्थ, तो जो अर्थ इतना बड़ा साइज है कि जो इसकी ग्रेविटी है ना बच्चों अर्थ की, ये जो एयर है, जो एटमॉस्फेयर है, इसको इसके चारों तरफ ही रखती है, इसको स्पेस में नहीं जाने देती। अगर ये अर्थ छोटी होती साइज में तो ग्रेविटी कम होती, और ग्रेविटी कम होती, ग्रेविटी वीक होती, तो ये जो एयर है, जो एटमॉस्फेयर है, वो पूरे स्पेस में फैल जाता, अर्थ पर नहीं होता, जिससे लाइफ पॉसिबल नहीं होती। एग्जाम्पल, मार्स हैज एन टेम्परेचर 100 टाइम्स थिनर। मार्स के पास एग्जाम्पल, आपके पास मार्स ही है कि मार्स में भी बोल रहे थे कि लाइफ पॉसिबल हो सकती है, लेकिन मार्स में जो एटमॉस्फेयर है ना बच्चों, वो थिनर है 100 टाइम्स अर्थ से कम है, तो इसका मतलब उसकी ग्रेविटी नहीं है, ग्रेविटी कम है। मरकरी हैज नो एटमॉस्फेयर, मरकरी पर एटमॉस्फेयर ही नहीं है। जो सबसे पास है सन के मरकरी, उसमें एटमॉस्फेयर ही नहीं है। इफ अर्थ वर टू लार्ज, अगर अर्थ बहुत बड़ी होती, ज्यादा साइज में बड़ी होती, ग्रेविटी बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग हो जाती, ग्रेविटी ज्यादा होती तो कुड क्रश आवर बोन्स एंड लिमिट मूवमेंट, जिससे हमारी बोन्स भी हमको खींचती ही रहती, जमीन की तरफ खींचती रहती, हमारी बोन्स भी टूट जाती और हम एक लिमिटेड ही मूवमेंट कर पाते। अगर अर्थ से ज्यादा बड़ी होती तो ग्रेविटी ज्यादा होती। अर्थ साइज इज परफेक्ट फॉर सपोर्टिंग अ स्टेबल एटमॉस्फेयर नीडेड फॉर लाइफ। अर्थ का साइज एक ऐसा परफेक्ट साइज है जिसमें जो सपोर्ट करता है एक स्टेबल एटमॉस्फेयर को, जो हमारी लाइफ के लिए बहुत जरूरी है। आगे देखते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ द एटमॉस्फेयर एंड ओजोन लेयर। अब ओजोन लेयर की और एटमॉस्फेयर की क्या इंपॉर्टेंस है उसे पढ़ लेते हैं। अर्थ्स एटमॉस्फेयर कंटेन ऑक्सीजन एसेंशियल फॉर ब्रीथिंग एंड फॉर ऑलमोस्ट ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ। अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है उसमें ऑक्सीजन होती है, जो कि एसेंशियल होती है, जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं उसको सांस लेने में ऑक्सीजन की जरूरत होती है। सम ऑक्सीजन कन्वर्ट इनटू ओजोन, कुछ ऑक्सीजन कन्वर्ट हो जाती है ओजोन O3 में, फॉर्मिंग द ओजोन लेयर, जिससे एक ओजोन लेयर बन जाती है। द ओजोन लेयर एक्ट एज अ प्रोटेक्टिव शील्ड। ओजोन लेयर क्या करती है बच्चे? प्रोटेक्टिव शील्ड की तरह काम करती है, ब्लॉकिंग हार्मफुल अल्ट्रावायलेंट यूवी रे
फ्रॉम द सन। अब यूवी रेज, जो अल्ट्रावायलेंट जो रेज आती है सन से, उसको अर्थ में आने के लिए रोकती है, आने से रोकती है, मतलब एक प्रोटेक्टिव उसके ऊपर कवर हो जाता है। किसका? O3 का, ओजोन का, जो कि हमें प्रोटेक्ट करती है, जो सन से अल्ट्रावायलेंट रेज आती हैं, जो हमारे लिए बहुत हार्मफुल होती हैं। दिस प्रोटेक्शन प्रिवेंट डैमेज टू लिविंग सेल्स एंड हेल्प लाइफ सर्वाइव ऑन अर्थ। जो ये प्रोटेक्शन है, ये हमें प्रिवेंट करता है, जो हमारे लिविंग सेल्स हैं उनको डैमेज होने में, लिविंग सेल्स जितने भी लिविंग थिंग्स हैं, लिविंग सेल्स हैं, उनको डैमेज होने से बचाता है और हेल्प करता है लाइफ को अर्थ पर सरवाइव करने में। क्लियर? आगे चलते हैं, आगे देखते हैं हम। आर साइंटिस्ट साइंस हेरिटेज में पढ़ते हैं मंगलयान, मार्स ऑर्बिटर मिशन। एक मार्स ऑर्बिटर मिशन है मंगलयान, जो आपने मूवी भी देखी होगी जरूर। यहाँ पर ये अगर नहीं देखी है तो जरूर देखना, बहुत ही एजुकेशन, मतलब बहुत ही अच्छी मूवी है, इंस्पायरिंग मूवी है, और हमारी साइंस के बारे में बताया गया है कि साइंस ने कैसे मंगलयान भेजा। तो मंगलयान की आप मूवी देख सकते हैं, उससे आपको पूरा सब समझ में आएगा मंगलयान के बारे में। मंगलयान लॉन्च्ड बाय इसरो इन 2013, मंगलयान को लॉन्च किया गया इसरो के द्वारा 2013 में। वाज अ मेजर माइलस्टोन इन इंडियाज मार्स एक्सप्लोरेशन, एक मेजर माइलस्टोन था कि जो इंडिया ने मार्स को एक्सप्लोर किया उस चीज में। इट कैरीज इंस्ट्रूमेंट टू स्टडी मार्स एटमोस्फेयर, इसमें ऐसे इंस्ट्रूमेंट, ऐसी चीजें ले जाई गई जो मार्स के एटमोस्फेयर को, सरफेस को और पॉसिबल साइन फॉर पास्ट वाटर, मतलब क्या पास्ट में वहां पानी था, ये पहचानने के लिए ऐसे इंस्ट्रूमेंट भेजे गए जो मार्स पर पता लगाएं कैसा एटमोस्फेयर है, कैसा सरफेस है, और क्या यहाँ पर कभी पानी प्रेजेंट रहा होगा। दीज टूल हेल्प साइंटिस्ट एक्सप्लोर क्वेश्चंस लाइक, ये जो टूल्स हैं ये साइंटिस्ट को बहुत हेल्प किए किस क्वेश्चन का आंसर करने में। वॉज मार्स एवर सुटेबल फॉर लाइफ, क्या मार्स कभी सुटेबल रहा होगा लाइफ के लिए। मंगलयान प्रूव दैट इंडिया कैन अचीव एडवांस स्पेस साइंस यूजिंग स्मार्ट एंड लो कॉस्ट टेक्नोलॉजी। मंगलयान ने ये प्रूव किया कि इंडिया के पास, इंडिया भी अचीव कर सकता है एडवांस स्पेस साइंस, जिसमें वो स्मार्ट और जिसमें कम पैसों, मतलब कम लागत में, कम पैसों में लो कॉस्ट टेक्नोलॉजी के साथ भी वो एक्सप्लोर कर सकता है चीजों को। द मिशन बॉट मार्स क्लोजर टू ऑल ऑफ अस, जो मिशन क्या हुआ, मार्स को हमारे और, मतलब हमें और जानकारी मिली मार्स के बारे में, एंड शोकेस्ड इंडिया साइंटिफिक कैपेबिलिटी ऑन द ग्लोबल स्टेज, और दिखाया गया कि इंडिया की जो साइंटिफिक कैपेबिलिटी है वो कितनी ज्यादा है पूरे ग्लोबल, मतलब पूरे वर्ल्ड में, पूरे ग्लोबल में कितनी ज्यादा इंडिया की जो साइंटिस्ट हैं वो क्या कर रहे हैं, डिस्कवरी कर रहे हैं। आगे देखते हैं, आगे है मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द अर्थ। अर्थ बिहेव लाइक अ जायंट मैग्नेट, अर्थ एक बहुत बड़ी मैग्नेट के जैसा काम करता है, विच इज वाई आ सस्पेंडेड मैग्नेट सेटल इन अ फिक्स डायरेक्शन। इसीलिए ही जब आप कोई भी जो मैग्नेट को करते हो तो नॉर्थ साउथ की तरफ वो एक पर्टिकुलर फॉर्म में क्या हो जाती है, स्टेबल हो जाती है। फिर अगर आप उसको घुमाओगे तो फिर से उसी फॉर्म में आ जाती है। द मूवमेंट ऑफ मोल्टन आयन इन अर्थ कोर इज बिलीव टू क्रिएट इट्स मैग्नेटिक फील्ड। अब ये किस लिए होता है? हाँ, ऐसा है कि अर्थ की जो कोर है, ऐसा बिलीव किया जाता है कि अर्थ की जो कोर पर एक मोल्टेड आयन होता है जो उस मैग्नेट को मूवमेंट करने के लिए हेल्प करता है, मैग्नेटिक फील्ड बनाता है। अर्थ इज कॉन्स्टेंटली स्ट्रक बाय हाई एनर्जी पार्टिकल्स फ्रॉम स्पेस, अर्थ पर कंटिन्यूसली जो पार्टिकल्स हैं वो स्पेस से आते रहते हैं। कुछ तो कॉस्मिक रेज होती हैं जो यूनिवर्स से आते हैं, ऐसे पार्टिकल्स जो अर्थ में एंटर करते रहते हैं, और कुछ सोलर विंड होती हैं जो सन से आती हैं, जो ऐसे पार्टिकल जो सन से आते हैं। अब ये पार्टिकल्स बच्चों बहुत हार्मफुल हो सकते हैं, ये हमारे जो एटमॉस्फेयर है उसको भी डैमेज कर सकते हैं, ओजोन लेयर को भी इसको रिड्यूस कर सकते हैं, और यूवी जो रेडिएशन है उसको पहुंचा सकते हैं अर्थ तक, जिससे क्या होगा, हमें बहुत ही हार्म होगा। तो क्या होता है बच्चों, जो ये मैग्नेटिक फील्ड होता है ये एक प्रोटेक्टिव शील्ड की तरह काम करता है, ये डिफ्लेक्ट कर देता है हार्मफुल पार्टिकल्स को, जो ये स्पेस से और सन से हार्मफुल पार्टिकल्स आते हैं हमारी अर्थ में, इनको क्या करता है, डिफ्लेक्ट कर देता है और अर्थ के एटमॉस्फेयर को और लाइफ को सेव करता है।
अलॉन्ग विद अर्थ्स राइट पोजीशन, अर्थ की जो राइट पोजीशन है, साइज है, एटमॉस्फेयर, वाटर और जो मैग्नेटिक फील्ड है, ये सब अर्थ को एक ऐसा प्लैनेट बनाता है जिसमें हम लोग सरवाइव कर पाते हैं या रह पाते हैं। तो बहुत सारी चीजें हो गई अर्थ पर, जो इसका पोजीशन हो गया, साइज हो गया, एटमॉस्फेयर हो गया, वाटर की प्रेजेंट हो गई लिक्विड फॉर्म में, और ये जो मैग्नेटिक फील्ड है, ये सारी चीजें मिलकर क्या करती हैं, लाइफ को पॉसिबल बनाती है अर्थ पर। अब व्हाट अलाउ लाइफ टू बी सस्टेन ऑन अर्थ, क्या अलाउ करता है लाइफ को सस्टेन करने के लिए अर्थ पर? लाइफ हैज द राइट कंडीशन फॉर लाइफ, अर्थ हैज अ लाइफ कंडीशन फॉर लाइफ, अर्थ के पास राइट कंडीशन है लाइफ की, बट इट इज द इंटरेक्शन बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स दैट हेल्प लाइफ फ्लोरिश्ड। अब लेकिन जो लिविंग थिंग्स और जो नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं, उनके बीच में भी इंटरेक्शन होता है। अब जैसे लिविंग थिंग्स है ह्यूमन बीइंग को सांस लेने के लिए एयर चाहिए, वो नॉन लिविंग है। तो जो लिविंग और नॉन लिविंग में से बहुत सारी चीजें होती हैं, लिविंग थिंग को वाटर चाहिए तो नॉन लिविंग है, तो ये इनके बीच में जो इंटरेक्शन है, ये लाइफ को फ्लोरिश्ड बनाता है। कि नेचुरल रिसोर्सेज कौन सी है हमारे पास? एयर, वाटर, सनलाइट, सॉइल, मिनरल्स प्ले एसेंशियल रोल इन लाइफ इन सपोर्टिंग लाइफ। जो ये हमारी सारी नेचुरल रिसोर्सेज है, ये सपोर्ट करती है लाइफ को, बहुत ही जरूरी है, ये एसेंशियल है। Life process in plant and animal learned in earlier classes depend on these resources। आपने earlier classes में पढ़ा है पूरा प्लांट्स और एनिमल्स का लाइफ प्रोसेस, या फिर आप पिछले चैप्टर्स में भी पढ़ के आए हो, सारा वही चीज का यहाँ पर आपको कंक्लूजन दिखाया गया है और अर्थ की पॉसिबिलिटीज दिखाई गई हैं। आगे और भी पढ़ेंगे। इन दिस सेक्शन वी एक्सप्लोर हाउ दीज एलिमेंट कनेक्टेड। अब इस सेक्शन में हम समझेंगे कैसे ये एलिमेंट्स एक दूसरे से कनेक्टेड हैं और एक साथ मिलकर काम करते हैं अर्थ पर। एयर, वाटर एंड सनलाइट असेंशियल एलिमेंट फॉर लाइफ। एयर, वाटर, सनलाइट जो असेंशियल है लाइफ के लिए अर्थ पर। द एटमॉस्फेयर प्रोवाइड ऑक्सीजन फॉर रेस्पिरेशन एंड कार्बन डाइऑक्साइड फॉर फोटोसिंथेसिस। जो एटमॉस्फेयर है वो हमें ऑक्सीजन देता है ब्रीथिंग के लिए, रेस्पिरेशन के लिए, और कार्बन डाइऑक्साइड देता है फोटोसिंथेसिस के लिए, जिसमें प्लांट अपना खाना बनाते हैं। इन सनलाइट प्लांट्स यूज कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। सनलाइट की प्रेजेंस में जो प्लांट होते हैं वो यूज करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का अपना खाना बनाने के लिए, और ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं, जो कि हम जो सारे लिविंग बींग्स हैं उस ऑक्सीजन को रेस्पिरेशन में यूज करते हैं, मतलब ब्रीथिंग में हम उसको यूज करते हैं। सन्स रेडिएशन हीट अर्थ। सन की जो रेडिएशन होती है वो अर्थ को हीट करती है। द ग्रीन हाउस इफेक्ट ट्रैप सम हीट। जो ग्रीन हाउस इफेक्ट है वो ट्रैप कर लेता है, पकड़ के रख लेता है कुछ हीट को, कीपिंग टेम्परेचर वार्म, जिससे वार्म टेम्परेचर रहता है। और जो वाटर है वो हमेशा लिक्विड फॉर्म में रहता है, हमेशा तो नहीं, मतलब यहाँ पर भी बहुत सारी जगह ऐसी हैं जहां आपको जमा हुआ, या फिर विंटर में बर्फ जम जाती है, बर्फ गिरती है, तो लेकिन ज्यादातर आपको लिक्विड फॉर्म में पानी मिलेगा। वाटर कवर 70% ऑफ अर्थ एंड फॉर्म द हाइड्रोस्फेयर एग्जिस्टिंग इन ओशियन, लेक्स, रिवर्स एंड ग्राउंड वाटर। वाटर हमारी अर्थ का 70% कवर करे हुए है। वाटर एक्ट एज अ सॉल्वेंट। वाटर सॉल्वेंट की तरह एक्ट करता है, मतलब उसमें हर चीज घुल सकती है। हेल्प प्लांट ट्रांसपोर्ट न्यूट्रिएंट, जो हेल्प करता है प्लांट में न्यूट्रिएंट पहुंचाने में, एनिमल में रेगुलेट करने में, एनिमल रेगुलेट टेम्परेचर, डाइजेशन में हेल्प करता है, हाइड्रेशन में हेल्प करता है। द हाइड्रोस्फीयर होस्ट मिलियंस ऑफ लाइफ फॉर्म। हाइड्रोस्फीयर होस्ट करती है मिलियंस ऑफ लाइफ फॉर्म, फ्रॉम द टाइनी प्लैंकटन टू जियांट व्हेल, मतलब छोटे से एक चीज से लेके बहुत बड़ी वेल तक को सपोर्ट करती है एक एक्वेटिक इकोसिस्टम। तो वो पानी की वजह से है, क्योंकि इसमें लिक्विड फॉर्म में पानी होता है। फ्रेश वाटर इज विटल फॉर क्रॉप्स एंड ह्यूमन नीड। जो फ्रेश वाटर होता है वो हम ह्यूमन नीड के लिए और क्रॉप्स के लिए बहुत जरूरी होता है, फार्मर्स को। वाटर वेपर फॉर्म क्लाउड। वाटर वेपर से क्लाउड बनते हैं जिससे रेन आती है या स्नो गिरती है, विच रिप्लेनिश्ड वाटर रिसोर्सेज, जो रिप्लेनिश करती है सारी वाटर रिसोर्सेज को, क्योंकि पानी जो बारिश से आता है वही हमारी सारी नदी और उन सब में बहता है। मूविंग एयर शेप वेदर एंड रेनफॉल अफेक्टिंग फार्मिंग, वाटर सप्लाई एंड लाइफ ऑन लैंड। जो ये मूविंग एयर है ये क्या करती है, वेदर को शेप देती है। वेदर कभी गर्म होता है, कभी ठंडा होता है। रेनफॉल भी इसी की वजह से आता है, और फार्मिंग को भी इफेक्ट करती है। सर्दी में, गर्मी में अलग तरीके की फार्मिंग होती है। वाटर को वाटर सप्लाई देती है, और लाइफ जो है उसको पॉसिबल करती है लैंड पर।
अब हम पढ़ते हैं सॉइल, रॉक और मिनरल्स के बारे में जो हमें अर्थ पर मिलते हैं, तो आइए इनके बारे में भी जान लेते हैं। द अर्थ क्रस्ट इज मेड ऑफ रॉक, सॉइल एंड मिनरल्स। जो अर्थ की क्रस्ट है ना बच्चों, जिसके बारे में मैंने आपको बताया था कि क्रस्ट एक पतली सी एप्पल के छिलके के जैसी लेयर होती है, वो किससे बनी होती है? रॉक से, सॉइल से, मिनरल से, फॉर्मिंग द जियोस्फीयर विच सपोर्ट ऑल लाइफ। एक जियोस्फीयर बनाती है जिस पर सारी लाइफ सपोर्ट करती है, उसी पर तो पूरी लाइफ है। सॉइल प्रोवाइड एसेंशियल न्यूट्रिएंट लाइक नाइट्रोजन एंड पोटेशियम हेल्पिंग प्लांट ग्रो। सॉइल प्रोवाइड करती है जो न्यूट्रिएंट है जैसे नाइट्रोजन और पोटेशियम, जिससे प्लांट अच्छे से ग्रो होते हैं। These nutrients come from the slow breakdown of rock। अब ये सॉइल कैसे बनती है, तो इसका फॉर्मेशन हम पूरा पढ़ चुके हैं पहले कि जो बड़े बड़े पत्थर हैं वो क्या करते हैं, रॉक्स हैं, वो टूटते हैं, ब्रेक डाउन होते हैं और ये सॉइल बनती है, इसमें न्यूट्रिएंट होते हैं। एंड द रिमेन्स ऑफ प्लांट एंड एनिमल। रॉक एंड मिनरल्स गिव्स अस इंपॉर्टेंट, जो रॉक और मिनरल्स है वो हमें इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज है हमारे लिए, जैसे सॉल्ट हो गया, कोल हो गया, ऑयल, आयरन एंड कॉपर। अर्थ हैज मेनी काइंड ऑफ लैंडफॉर्म। अर्थ के पास बहुत सारे लैंडफॉर्म है, कहीं माउंटेन्स है, कहीं रिवर है, कहीं बहुत सारी चीजें। रॉक्स एंड सॉइल, अलग अलग लैंडफॉर्म है, अलग अलग टाइप के रॉक्स हैं, सॉइल्स हैं। दिस वेराइटी इज कॉल्ड जियोडाइवर्सिटी। इसी वेराइटी को, अलग अलग तरीके के लैंडफॉर्म्स है, अलग अलग तरीके की सॉइल है, कहीं पर कोई सी फसल अच्छी होती है, कहीं पर बिल्कुल फसल नहीं होती, तो अलग अलग टाइप की सॉइल है। रॉक्स भी अलग अलग टाइप के हैं, तो ये जो वेराइटी है इसी को ही हम बोलते हैं बच्चों जियोडाइवर्सिटी। जियोडाइवर्सिटी क्रिएट डिफरेंट हैबिटेट। जियोडाइवर्सिटी की वजह से ही अलग अलग हैबिटेट बनते हैं, अलाउ डाइवर्स लाइफ फ्रॉम द टू थ्राइव। इसलिए ही इस पर अलाउ होती है अलग अलग टाइप की लाइफ। अब जहां बहुत सारी बर्फ होगी, वहां अलग टाइप के ह्यूमन बींग्स होंगे, एक अलग हैबिटेट बनेगा। जहां बहुत गर्मी होगी वहां एक अलग हैबिटेट बनता है, पहाड़ों पर अलग, लैंड पर अलग, है ना, ये सारी चीजें अलग अलग होती हैं। नॉन लिविंग एलिमेंट्स लाइक सॉइल, रॉक एंड वाटर एक्टिवली शेप द एनवायरमेंट एंड सपोर्ट द स्टोरी ऑफ लाइफ। जो जितने भी नॉन लिविंग एलिमेंट हैं, ये जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, सॉइल, रॉक, वाटर, ये एक्टिवली शेप देते रहते हैं हमारी एनवायरमेंट को, जो ये सब मतलब जो लाइफ की स्टोरी है उसमें ये मेन रोल प्ले करते हैं। यहाँ पर एक पिक्चर दिखाई गई है जियोडाइवर्सिटी की, ये पूरी जियोडाइवर्सिटी है, इसी जो क्रस्ट है इसी पर सारी चीज अवेलेबल है। आगे देखते हैं प्लांट्स, एनिमल एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। प्लांट, एनिमल और माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ते हैं। अर्थ इज रिच विद लाइफ। अर्थ बहुत ही रिच है लाइफ में। सो प्लांट है, एनिमल्स है, इंसेक्ट है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है और बहुत सारे छोटे छोटे, मैनी टू स्मॉल टू सी, इतने छोटे भी हैं जिन्हें हम देख भी नहीं सकते। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड द प्लेस दे इनहैबिट टुगेदर फॉर्म द बायोस्फीयर। अब ये जो सारे ऑर्गेनिज्म जो रहते हैं इसके पर्टिकुलर प्लेस पर एक साथ जहां रहते हैं उसी को हम बायोस्फीयर बोलते हैं, चाहे वो लैंड है, चाहे वो वाटर है, चाहे वो एयर है। कुछ एनिमल्स वाटर में रहते हैं तो पूरा उनका पूरा एक प्लांट्स भी होते हैं, वहां एनिमल्स भी होते हैं, छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी होते हैं, तो ये एक बायोस्फीयर बनाते हैं। इन द बायोस्फीयर लाइफ इंटरेक्ट विद द एनवायरमेंट टू सर्वाइव एंड ग्रो। बायोस्फीयर में लाइफ इंटरेक्ट करती है एनवायरमेंट के साथ सरवाइव करने के लिए और ग्रो करने के लिए। एनवायरमेंट के साथ तो उसको इंटरेक्ट करना ही पड़ेगा। प्लांट मेक फूड थ्रू फोटोसिंथेसिस। प्लांट फोटोसिंथेसिस से खाना बनाते हैं। एनिमल प्लांट पर डिपेंड रहते हैं और अदर एनिमल पर अपने खाने के लिए। डीकम्पोजर क्या करते हैं बच्चों? ब्रेक डाउन करते हैं डेड मैटर को। अब कोई एनिमल है, कोई चीज है, पेड़ पौधा है, वो मर गया तो अगर हम तो उठाने नहीं जाते जंगल में, हम तो उसकी सफाई करने नहीं जाते। क्या होता है कि ये डीकम्पोजर होते हैं, ये उन डेड मैटर्स को छोटे छोटे सब्सटेंस में ब्रेक डाउन करते हैं, जिससे वो अर्थ की जो सॉइल है हमारी, उसमें फिर से मिक्स हो जाते हैं और उसको न्यूट्रिएंट फिर से सॉइल में उसको मिक्स कर देते हैं। ऑल लिविंग थिंग्स वर्क टुगेदर एज अ कनेक्टेड सिस्टम। सारी लिविंग थिंग्स एक साथ मिलकर काम करती है, कनेक्टेड रहती है एक दूसरे से, जिससे क्या करती है वो मेंटेन नेचर में बैलेंस को मेंटेन करने में हेल्प करती हैं। आगे देखते हैं द इंपॉर्टेंस ऑफ बैलेंस। अब बैलेंस बोला है तो बैलेंस का क्या इंपॉर्टेंस है, अर्थ पर बैलेंस क्यों बना के रखना है? अर्थ फंक्शन लाइक अ जियांट टीम वर्क सिस्टम। अर्थ एक बहुत बड़े टीम वर्क की तरह, सिस्टम की तरह काम करता है, जहां पर लैंड, एयर और वाटर और लिविंग थिंग्स जो एक दूसरे को सपोर्ट करती हैं या मिलकर काम करती हैं।
एक छोटा सा चेंज जैसे लाइक कटिंग डाउन फॉरेस्ट, जब फॉरेस्ट को कट कर देते हैं तो क्या होता है, रेनफॉल इफेक्ट होती है, फॉरेस्ट की वजह से रेनफॉल होता है, सॉइल की हेल्थ कमजोर होती है, जब वहां सॉइल इरोजन ज्यादा होता है, सॉइल जल्दी से बिखर जाती है। जड़ें क्या करती है पेड़ की, सॉइल को बांध के रखती हैं। अगर पेड़ ही नहीं होंगे तो सॉइल इरोजन होगा, रेनफॉल इफेक्ट होगी, एयर की क्वालिटी खराब होगी, क्योंकि ऑक्सीजन तो हमें प्लांट ही देते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड ही ज्यादा हो जाएगी, और अगर कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा हो जाएगी तो हमें सांस लेने में दिक्कत होगी, ऑक्सीजन नहीं होगी तो। और वाइल्ड लाइफ पर भी इफेक्ट करता है। वाइल्ड लाइफ कहाँ होगी, पेड़ जो जंगली जानवर होंगे वो क्या हमारे साथ शहरों में आके रहेंगे, उनकी लाइफ पर भी इफेक्ट पड़ता है। लाइफ इज सस्टेन्ड नॉट बाय वन फैक्टर, लाइफ सिर्फ एक फैक्टर से नहीं बट बाय द बैलेंस ऑफ ऑल नेचुरल एलिमेंट वर्किंग टुगेदर। लेकिन जब नेचुरल एलिमेंट्स है सारे वो एक साथ मिलकर काम करते हैं, बैलेंस में रहते हैं, तभी ये लाइफ पॉसिबल हो पाती है। दिस बैलेंस कीप अर्थ हैबिटेबल फॉर ऑल लिविंग बींग्स। यही बैलेंस अर्थ को एक हैबिटेबल बनाता है, मतलब रहने के योग्य बनाता है जितनी भी सारी लिविंग थिंग्स हैं उनके लिए। Protecting clean air, water, soil and all form of life is essential to maintain Earth's health for the future। अभी क्या करना है, हमें प्रोटेक्ट करना है इन सारी नेचुरल थिंग्स को, जैसे क्लीन एयर है, वाटर है, सॉइल है, जो सारी जो लाइफ के लिए एसेंशियल चीजें हैं उसको क्या करना है, जिससे हम अर्थ की हेल्थ को फ्यूचर में भी संभाल के रखें, अर्थ हमारे लिए फ्यूचर में भी अच्छी रहे, इसके लिए हमें इन सब चीजों को प्रोटेक्ट करके चलना होता है। आगे देखते हैं व्हाट कीप लाइफ फ्रॉम डिसअपियरिंग, मतलब क्या चीज ऐसी है कि लाइफ को डिसअपियरिंग मतलब गायब होने से बचाती है। अब कोई इंसान पैदा हुआ है, मतलब उसने जन्म लिया है, तो वो एक बार मर जाता है ना, तो ऐसा क्यों नहीं है कि लाइफ क्यों नहीं खत्म हो रही अर्थ से, उसका क्या पॉसिबल है, उसका क्या रीजन है। तो उसका रीजन है बच्चों रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन क्या होता है कि हर चीज जन्म देती है दूसरी चीज को, अपनी जैसी चीज को दोबारा जन्म देती है, बनाती है, रिप्रोडक्शन करती है और कॉन्टिन्यूटी चलती रहती है। विदाउट रिप्रोडक्शन प्लांट एंड एनिमल वुड इवेंचुअली डिसअपियर। क्या होगा अगर रिप्रोडक्शन ही नहीं होगी, अगर जो एनिमल्स है वो बच्चे ही नहीं पैदा करेंगे, ह्यूमन बींग्स के बच्चे नहीं होंगे, प्लांट्स के सीड से दूसरा प्लांट नहीं बनेगा, तो अगर रिप्रोडक्शन ही नहीं होगा तो लाइफ तो गायब हो जाएगी। एक बार इंसान पैदा हुआ होगा कभी, मतलब भगवान ने दिया होगा, वो मर जाएगा तो लाइफ खत्म, लेकिन ऐसा नहीं है। रिप्रोडक्शन होता है, चीजें दोबारा दोबारा बनती हैं, दोबारा पैदा होती हैं। रिप्रोडक्शन इंश्योर करता है ईच टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म कंटिन्यू फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट। हर टाइप की जो जनरेशन है, जैसे बर्ड है कोई एक टाइप की, वो अंडे देती है, उससे उसी टाइप की बर्ड निकलती हैं। एनिमल्स है वो अपने जैसे मैमल्स को या चीजों को बर्थ करते हैं, जन्म देते हैं, जिससे उनकी जैसी लाइफ आगे बढ़ती रहती है। यंग वंस रिसेंबल देयर पेरेंट्स बिकॉज दे इनहेरिट जेनेटिक इंस्ट्रक्शंस जीन्स स्टोर्ड इन एवरी सेल। अब आपने देखा होगा कि छोटे बच्चों में क्या कहते हैं, इसकी आंखें इसकी मम्मी पे गई है, अब ये आप एक्टिंग कर रहा है, मतलब ये बोलता है, खाता है अपने पापा के जैसे, इसकी लंबाई अपने दादा पे गई है, इसकी जो चीजें मतलब क्या करते हैं, रिलेट करते हैं पेरेंट से। जनरेशन टू जनरेशन क्या होता है कि जेनेटिक चेंजेस जेनेटिक क्या होते हैं, फीचर्स बच्चे में आते हैं, तो उसी से ही वो पेरेंट्स की तरह दिखता है या एक्टिविटी उसकी पेरेंट्स के जैसी रहती है। जीन्स एक्ट लाइक एन इंस्ट्रक्शन मैनुअल गाइडिंग द फॉर्मेशन ऑफ ब्लड, बोन, मसल्स, स्किन etc। जीन्स क्या है, एक्ट करता है, मतलब जैसे स्किन है, ब्लड जो ब्लड होता है, ब्लड ग्रुप होता है, वो पेरेंट्स से आता है, तो जैसे उस पेरेंट्स का, उस बच्चे का जो ब्लड है उसके मम्मी पापा के ब्लड के रिलेशन से इफेक्ट करता है, उन्हीं के अकॉर्डिंग उनका ब्लड ग्रुप आता है। दीज इंस्ट्रक्शंस इंश्योर अ काफ ग्रो इनटू अ काउ। ये इंस्ट्रक्शन इंश्योर करती है कि हमेशा एक काव का बच्चा बड़ा होकर काव बनेगा, ठीक है। अ किटन ग्रो इनटू अ किट, मतलब एक किटन, एक जो बिल्ली का बच्चा है वो बड़ा होकर कैट बनेगा। ऐसा नहीं है बिल्ली ने एक बच्चे को जन्म दिया वो डॉग बन गया, अपने ही जैसे को बर्थ करते हैं। रिप्रोडक्शन ऑल्सो इंट्रोड्यूस स्मॉल चेंजेस इन जीन। रिप्रोडक्शन में जीन्स में थोड़े थोड़े चेंजेस भी आते हैं, विच में हेल्प ऑर्गेनिज्म सर्वाइव इनटू न्यू एनवायरमेंट, जो हेल्प करता है ऑर्गेनिज्म को न्यू एनवायरनमेंट में सरवाइव करने के लिए। अगर जैसे ऐसा होता कि आप मम्मी पापा बिल्कुल ऐसे मम्मी पापा के जैसे बन जाए, तो बड़े होकर आपके पापा में या आपके मम्मी में चेंजेस ही नहीं पता चलेंगे, तो चेंजेस भी होते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए कैमल इन्वॉल्व हम्प टू सर्वाइव इन डेजर्ट।
कैमल में इवॉल्व होता है एक हब जो कि डेजर्ट में वो सरवाइव कर पाता है। सम बैक्टीरिया बिकम एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस, कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस होते हैं। ओवर मेनी जनरेशन दीज स्मॉल चेंजेस कैन क्रिएट न्यू फीचर, ये जो चेंजेस होते रहते हैं ना बच्चों, जनरेशन के साथ छोटे छोटे चेंजेस जो होते रहते हैं, ये न्यू फीचर क्रिएट करते हैं, इवन न्यू काइंड ऑफ लिविंग बींग्स, और यहाँ तक कि थोड़े न्यू काइंड ऑफ लिविंग बींग्स बनाते हैं जो आगे के चेंजेस आ रहे हैं वो उनमें सरवाइव कर पाए। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन एंड हाउ वेरिएशन अकर्स। रिप्रोडक्शन के टाइप कैसे होते हैं, कौन कौन से टाइप होते हैं और कैसे ये वेरिएशन अकर करता है, क्यों होता है ये वेरिएशन। रिप्रोडक्शन लीड टू बोथ सिमिलैरिटी एंड वेरिएशन इन लिविंग बींग्स। रिप्रोडक्शन दोनों लीड करता है, सिमिलैरिटी भी और वेरिएशन भी। अब देखो रिप्रोडक्शन कैसा होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, इसमें सिर्फ एक ही पेरेंट की नीड होती है ना। ऑफस्प्रिंग आर एग्जैक्ट कॉपीज, जो इनके बच्चे होते हैं, जो इनके जैसे बनते हैं, वो एग्जैक्ट कॉपी होते हैं। तो ये बहुत सारे अभी माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स के बारे में पढ़ोगे, एग्जैक्ट उनकी कॉपी बनते हैं, एक जैसे बनते हैं, जेनेटिकली आइडेंटिकल, एकदम ही आइडेंटिकल होते हैं। एक होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसमें 2 पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं। ऑफस्प्रिंग आर नॉट आइडेंटिकल टू ईच पेरेंट्स, मतलब एक जैसा नहीं दिखते हैं ये पेरेंट्स के, ट्रेट्स मिक्स दोनों का मिक्स होता है। दिस मिक्सिंग क्रिएट differences that allow life to adapt and change over time। ये जो मिक्स होता है कि जो बच्चा है वो मम्मी और पापा के जो जीन्स हैं उन दोनों का मिक्सचर होता है। तो ये क्या करता है, यही जो डिफरेंस है ये क्रिएट करता है कि वो बच्चा जो टाइम के साथ आगे चेंजेस आएंगे, एनवायरमेंट चेंज होगा, चीजें चेंज होंगी, उसको वो अडेप्ट कर पाता है। अक्रॉस जनरेशन वेरिएशन, अब आपने देखा होगा आपके जैसे बहुत मम्मी पापा बहुत सीधे होते हैं लेकिन बच्चा इतना शैतान है। आजकल के सारे बच्चे जो छोटे छोटे बच्चे हैं इतने शैतान होते हैं कि वो अपने मम्मी पापा पर, उनके मम्मी पापा कितने भी सीधे होंगे वो बहुत शैतान होते हैं। तो वो क्या है, आगे की लाइफ में वो इजिली सर्वाइव कर पाएंगे, जो चेंजेस आएंगे वो इजिली उनको अडेप्ट कर पाएंगे। इस वजह से ये चेंजेस जो ओवर टाइम चेंजेस आते हैं उनको अडेप्ट कर पाते हैं। Across generation, variation can accumulate, leading to big changes and even new life form. Next, we explore how reproduction occur in plant. अब देखते हैं कि reproduction plant में कैसे होता है और animals में कैसे होता है, and how it help life evolve and survive, और कैसे ये survive करने में help करता है। आगे देखते हैं, पहले हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देख लेते हैं। वेजिटेटिव क्या देखते हैं, प्रोपेगेशंस देखते हैं, मतलब वेजिटेशन में कैसे रिप्रोडक्शन होता है। एक जैसे अदरक का है, आलू है, इनका क्या होता है। मेनी प्लांट कैन रिप्रोड्यूस फ्रॉम देयर लीफ, स्टेम एंड रूट व्हेन प्लांटेड इन सॉइल। बहुत सारे प्लांट रिप्रोड्यूस होते हैं, अपने जैसा बनाते हैं दूसरी चीज, अगर कुछ लीफ से, कुछ स्टेम से, कुछ रूट से। दिस मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन कॉल्ड वेजिटेटिव प्रोपेगेशंस। इसी टाइप के रिप्रोडक्शन को, जैसे कुछ भी हम बोएंगे सेम वैसे ही निकलेगा, ठीक है, तो उस टाइप का जो रिप्रोडक्शन का मेथड होता है उसको हम वेजिटेटिव प्रोपेगेशन बोलते हैं। न्यू प्लांट फॉर्म दिस वे आर जेनेटिकली आइडेंटिकल होते हैं। आलू, आपको सारे आलू एक जैसे से ही दिखेंगे, मतलब साइज में छोटा बड़ा होगा, थोड़ी शेप चेंज होगी, लेकिन आइडेंटिकल होंगे, एक जैसे दिखाई देते हैं। अदरक आपको ऐसे हमेशा टेढ़ी मेढ़ी मिलेगी, ऐसे नहीं है कि अदरक को बोया और अदरक एकदम सीधी लाइन की तरह, वो लंबी लाइन स्केल की तरह बन गई। तो ये पेरेंट प्लांट पर डिपेंड करता है। ऑब्जर्व एंड लिस्ट एग्जांपल अराउंड यू, आपको ऑब्जर्व करना है और पूरे ऐसे वेजिटेटिव प्रोपेगेशन की आपको लिस्ट बनानी है। जैसे मनी प्लांट देख सकते हैं, मनी प्लांट ग्रो करता है तो मनी प्लांट का पत्ता मनी प्लांट के जैसे ही आता है। रोज प्लांट देख सकते हैं, मिंट देख सकते हैं, पोटैटो देख सकते हैं, जिंजर देख सकते हैं, दैट ग्रो थ्रू वेजिटेटिव पार्ट। ये अपने वेजिटेटिव पार्ट से ही ग्रो करते हैं, कुछ लीफ से ग्रो करते हैं, कुछ स्टेम से, कुछ रूट से। तो यहाँ पर वेजिटेटिव प्रोपेगेशन दिखाया गया है, पहला जिंजर का, फिर पोटैटो का। आगे देखते हैं, यहाँ पर एक्टिविटी है 13.3 ऑब्जर्विंग असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। कलेक्ट करना है आपको प्लांट पार्ट, जैसे स्टेम कट करनी है मनी प्लांट की, आप मनी प्लांट की एक स्टेम कट करिए। अब अपने पेरेंट्स के साथ ऐसा कर सकते हैं। आई ऑफ स्प्राउटेड पोटैटो, जो पोटैटो है वो जो ऐसा स्प्राउट उसमें से निकल गए हैं, उसकी एक आई, आप उसका हिस्सा आई तोड़ सकते हैं या एक जिंजर का पीस ले सकते हैं। प्लांट ईच सैंपल इन मॉइस्ट सॉइल,
नॉट टू डीप। आपको इनको लगाना है, ये एक्टिविटी आपकी है, आपको इनको प्लांट करना है एक मॉइस्ट सॉइल में, ज्यादा डीप नहीं जाना है, ज्यादा डीप उनको नहीं बोना है। आप अपने पेरेंट्स की, आप एल्डर्स की हेल्प ले सकते हैं। फॉर मनी प्लांट प्लेस द कटिंग इन ग्लास कंटेनर। मनी प्लांट को आप ग्रो क्या कर सकते हैं, जो काट के लाए उसकी जो स्टेम काट के लाए हैं उसको एक ग्लास कंटेनर में रख सकते हैं टू ऑब्जर्व इजीली, जिससे आप उसको इजीली ऑब्जर्व करेंगे। तो सबसे इजी आपके लिए मनी प्लांट का ही होगा। मनी प्लांट के स्टेम काट के उसको ग्लास कंटेनर में रख दीजिए, उसमें थोड़ा पानी डाल दीजिए, प्रोवाइड एसेंशियल कंडीशन, उसको वाटर दे दीजिए, एयर हो वहां पर और सनलाइट वहां पर आए। तो आपको डेली ऑब्जर्व करना है, रिकॉर्ड करना है। हाउ मेनी डेज रूट स्टेम एंड लीव अपीयर, कितने दिन में रूट दिखी आपको, उसमें स्टेम दिखी और उसमें लीव्स आई। व्हेन द फर्स्ट न्यू लीफ एमर्ज, जब पहली लीफ आए उसमें से, तब आपको उसको ऑब्जर्व करना है। तो ये ऑब्जर्वेशन आप इजीली कर सकते हैं। तो आप मनी प्लांट की इजीली ऑब्जर्व करिए और लेके आइए, उसको पानी में लगाइए, वहां पानी उसमें होना चाहिए, एयर आती हो और सनलाइट हो, ऐसी जगह पर उसको रखना है। अब हम पढ़ते हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन माइक्रोब एंड सिंपल एनिमल। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन माइक्रोब्स में और सिंपल एनिमल में कैसे होता है? नॉट ओनली प्लांट, मेनी सिंपल ऑर्गेनिज्म ऑल्सो रिप्रोड्यूस असेक्सुअली। सिर्फ प्लांट ही नहीं, ऐसे बहुत सारे क्या होते हैं, बहुत सारे सिंपल ऑर्गेनिज्म होते हैं जो असेक्सुअली रिप्रोड्यूस होते हैं, जैसे बैक्टीरिया या अमीबा। सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होते हैं ये, डिवाइड टू फॉर्म टू आइडेंटिकल इंडिविजुअल। ये क्या होते हैं कि ये धीरे धीरे क्या होते हैं, बड़े होते हैं, दो टुकड़ों में टूट जाते हैं और अलग अलग एक आइडेंटिकली, जैसे ये है ऐसे है, पहले एक बड़ा होता है, फिर क्या होता है बीच में से ऐसा होगा, ऐसे करके कुछ शेप होगी, है ना, ऐसे करके, फिर ये बीच में से टूट के दो अलग अलग बन जाते हैं। ऐसे करके इनकी शेप होती है, एक से ही दो क्रिएट हो जाते हैं। फिर इसका ऐसे ही सेम प्रोसेस होगा, तो एक से ही दो दो क्रिएट होते चले जाते हैं। तो इसमें एक सिंगल पेरेंट की जरूरत होती है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है ये। सम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जैसे एल्गी है, ये रीग्रो करता है स्मॉल कट पीसेस में। हाइड्रा रिप्रोड्यूस बाय फॉर्मिंग बर्ड्स दैट ब्रेक ऑफ एंड ग्रो इनटू न्यू इंडिविजुअल्स। हाइड्रा जो है वो रिप्रोड्यूस करता है बर्ड्स को फॉर्म करके, और जो ब्रेक ऑफ हो जाते हैं अलग न्यू इंडिविजुअल अपनी चीज बना लेते हैं। और ये है प्लेनेट्रिया फ्लैटवर्म कैन रीजनरेट एन एंटायर बॉडी फ्रॉम जस्ट अ स्मॉल फ्रेगमेंट। ये रीजनरेट कर देती है पूरी बॉडी एक स्मॉल फ्रेगमेंट से ही। साइंटिस्ट स्टडी ऑर्गेनिज्म लाइक प्लेनेट्रिया टू अंडरस्टैंड रीजनरेशन इन एनिमल। साइंटिस्ट स्टडी कर रहे हैं ऑर्गेनिज्म की, जैसे प्लेनेट्रिया है, रीजनरेशन को समझने के लिए एनिमल्स में। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है स्पेशल रिप्रोडक्टिव सेल। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है और जो रिप्रोडक्टिव सेल होते हैं ये कैसे होते हैं, स्पेशल होते हैं, मेल और फीमेल में अलग अलग होते हैं, तो कैसे होते हैं इनको पढ़ते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व टू पेरेंट्स। इसमें टू पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, एक मेल और एक फीमेल। इवन फ्लावरिंग प्लांट हैव मेल एंड फीमेल पार्ट। यहां तक कि जो फ्लावरिंग प्लांट, फूल देने वाले जो प्लांट होते हैं, उसमें भी एक मेल और फीमेल पार्ट होता है। सम ऑर्गेनिज्म आल्सो हैव डिफरेंट मेटिंग टाइप। कुछ ऑर्गेनिज्म में भी अलग अलग टाइप के मेटिंग पार्ट टाइप्स होते हैं। ईच पेरेंट प्रोड्यूस स्पेशल रिप्रोडक्टिव सेल कॉल्ड गैमेट। हर पेरेंट्स में एक रिप्रोडक्टिव सेल होता है जिसको गैमेट बोलते हैं, विच कंटेन हाफ ऑफ जेनेटिक मटेरियल। इसमें एक हाफ जेनेटिक मटेरियल होता है, जैसे फीमेल में एक हाफ होगा और मेल में एक हाफ होगा, फीमेल और मेल में हाफ, और दोनों का मिलके क्या एक नया एक उनका क्या बनता है, एक लिविंग थिंग बनता है, लिविंग बीइंग बनता है। When मेल एंड फीमेल गैमेट जॉइन, जब मेल और फीमेल का गैमेट मिलता है, दे फॉर्म अ न्यू सेल, एक नया सेल बन जाता है विद अ कंप्लीट सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, एक पूरे कंप्लीट सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन के साथ, हाफ फ्रॉम ईच पेरेंट्स। और दोनों पेरेंट्स से वो हाफ हाफ आता है, जैसे फीमेल है या मेल है, जैसे प्लांट में भी है या जो ह्यूमन बीइंग्स है उसमें भी है, दोनों का हाफ हाफ गैमेट मिक्स होता है और नया सेल बन जाता है। Babies do not look exactly like either parents because they receive a unique mix of gene. Babies एकदम ही अपने पेरेंट्स, दोनों पेरेंट्स के जैसे नहीं दिखते, मतलब बिल्कुल सेम नहीं दिखते, ना तो वो एकदम मम्मी पे बिल्कुल मम्मी का ही कॉपी हो जाता है, ना पापा का। वो मिक्सचर बनते हैं और थोड़े चेंजेस बनते हैं। Each gamete carries different instruction. हर गैमेट में अलग अलग इंस्ट्रक्शंस होते हैं, आइज के लिए, कलर के लिए, मतलब ऐसा नहीं है कि दो पेरेंट्स सांवले हैं तो उनका बच्चा गोरा होता है, या ऐसे अलग अलग हो जाते हैं। कलर के लिए हेयर
के टाइप के लिए, और ये वेरिएशन बनाते हैं, मतलब जीन से कुछ कुछ पार्ट तो जाएगा कि बाल अपने पापा पे गए हैं, आईज अपनी मम्मी पे गए हैं, लेकिन एग्जैक्ट नहीं बनता है। यही जो मिक्सिंग है बच्चों, वो हर बच्चे को यूनिक बनाती है, चाहे वो एक ही पेरेंट से क्यों नहीं हुए हो। आपके जैसे भाई बहन है, पेरेंट्स एक ही है, मम्मी पापा, लेकिन आप एक जैसे नहीं दिखोगे, क्योंकि यही जो मिक्सचर है, यही जो डिफरेंस है गैमेट का, ये चेंज करता है उनके फीचर्स को। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखते हैं प्लांट में। फ्लावर्स कंटेन मेल एंड फीमेल गैमेट्स। फ्लावर में मेल और फीमेल गैमेट होता है। पॉलन ग्रेन इन द अनदर मेल गैमेट, और ओव्यूल होता है फ्लावर में फीमेल गैमेट। पॉलिन होता है मेल गैमेट और ओव्यूल होता है फीमेल गैमेट। पॉलिनेशन होता है इसमें। पॉलिन, ये हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था। पॉलिन एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर तक पहुंचता है, कैसे? हवा के थ्रू। इंसेक्ट उनको उठाकर ले जाते हैं, जैसे जो बटरफ्लाइज हैं, जो हनी बी हैं, इनको उठा के दूसरी जगह पर, दूसरे फ्लावर पर ले जाती हैं, या एनिमल्स ले जाते हैं, ठीक है। इंसेक्ट ले जाते हैं, विंड ले जाती है, वाटर या एनिमल्स। तो फिर क्या होता है? फर्टिलाइजेशन होता है। मेल एंड फीमेल गैमेट कंबाइन टू फॉर्म अ जायगोट विच डेवलप इनटू अ सीड। ये दोनों मेल और फीमेल गैमेट मिलकर एक जायगोट बनाते हैं, जिससे एक सीड क्रिएट होता है, सीड बनता है। द फ्लैशी पार्ट ऑफ द फ्लावर अराउंड द ओव्यूल बिकम द फ्रूट। जो फ्लैशी पार्ट होता है फ्लावर के अराउंड में, अराउंड द ओव्यूल, ओव्यूल के अराउंड में वो एक फ्रूट बनता है, वो एक फ्रूट होता है। बर्ड्स एंड एनिमल ईट फ्रूट। बर्ड्स और एनिमल उस फ्रूट को खाते हैं, और जो उसके सीड है उसको दूसरी जगह जाकर क्या करते हैं? उसको ले जाते हैं एक जगह से दूसरी जगह। हेल्पिंग प्लांट स्प्रेड टू न्यू प्लेस। इससे एक फ्लावर, एक टाइप का फ्लावर क्या होता है? एक जगह से दूसरी जगह पर ग्रो हो जाता है। व्हेन सीड गेट वाटर, जब सीड में वाटर मिलता है, दे जर्मिनेट यूजिंग स्टोर न्यूट्रिएंट फॉर्मिंग रूट, शूट एंड फर्स्ट लीफ। फिर वो जर्मिनेट होते हैं, न्यूट्रिशंस को क्या करते हैं? स्टोर करते हैं, रूट्स बनाते हैं, शूट होता है, पहले रूट मतलब नीचे वाला पार्ट, सॉइल के नीचे वाला पार्ट, फिर शूट बनाते हैं, और फिर उसमें पहली लीफ आती है। तो ये पूरा प्रोसेस होता है किसका? प्लांट्स में जो रिप्रोडक्शन होता है उसका। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एनिमल्स में क्या होता है? फर्टिलाइजेशन, अर्ली डेवलपमेंट, इसको पढ़ते हैं। इन एनिमल रिप्रोडक्टिव सेल्स आर, अब इसमें दो सेल्स होते हैं एनिमल्स में, एक होता है स्पर्म, मेल गैमेट होता है, एग, फीमेल गैमेट होता है। इन फिश एंड फ्रॉग फर्टिलाइजेशन हैपन इन वाटर। फिश और फ्रॉग में जो फर्टिलाइजेशन होता है वो वाटर में होता है। व्हेन स्पर्म एंड एग आर रिलीज्ड इनटू द सराउंडिंग, जिससे स्पर्म और एग रिलीज होते हैं आसपास। जायगोट डेवलप इनटू अ एम्ब्रॉय इन वाटर। तो जायगोट डेवलप होता है एक एम्ब्रॉय में, पानी के अंदर। और बर्ड्स और मैमल में क्या होता है बच्चों? स्पर्म इज डिपोजिटेड इनसाइड द फीमेल्स बॉडी। स्पर्म डिपोज किया जाता है फीमेल की बॉडी में, वेयर इट मीट्स द एग एंड फर्टिलाइजेशन अकर्स। जब वो स्पर्म मिलता है फीमेल एग से तो फर्टिलाइजेशन होता है। आफ्टर फर्टिलाइजेशन बर्ड एंड मैमल्स फॉलो डिफरेंट डेवलपमेंट पाथ। फर्टिलाइजेशन के बाद बर्ड्स में और मैमल्स में अलग अलग टाइप के, डिफरेंट टाइप के डेवलपमेंट पाथ से उन्हें गुजरना होता है, फिर जब वो बर्थ देते हैं एक बेबी को। तो यहाँ पर ये एग है, एग सेल फीमेल का, यहाँ पर स्पर्म सेल है। तो जब फर्टिलाइजेशन होता है तो एक ये क्या होता है? जायगोट होता है कि स्पर्म उस एग में जाकर अंदर एंटर करता है, जिससे एक न्यू सेल क्रिएट होता है। आगे देखते हैं, जायगोट का फॉर्मेशन दिखाया गया है। आगे देखते हैं बर्ड्स वर्सेस मैमल। बर्ड्स और मैमल में अब क्या चेंजेस है? दोनों ही बेबीज को बर्थ करते हैं, मतलब एक क्या करता है? एग देता है बर्ड, और मैमल्स क्या करते हैं? सेम अपने जैसे बेबी को, मतलब सेम दिखने वाले बेबी को बर्थ देते हैं। तो हाउ एम्ब्रॉयज डेवलप, इसमें एम्ब्रॉयज कैसे डेवलप होता है? तो पहले बर्ड में देखते हैं। द फर्टिलाइज्ड एग, जो जायगोट होता है, इज लेड आउटसाइड द बॉडी। ये क्या करता है? ये आउटसाइड आ जाता है बॉडी के। एम्ब्रॉय डेवलप ड्यूरिंग हैचिंग यूजिंग न्यूट्रिएंट स्टोर इन द एग। ये एम्ब्रॉय डेवलप करता है, एम्ब्रॉय डेवलप होता है हैचिंग के दौरान। जब वो हैच करती है अपने एग को, तो उसमें न्यूट्रिशंस क्या होते हैं? एग के अंदर स्टोर होते हैं। फीमेल बर्ड मस्ट प्रोवाइड अ लार्ज न्यूट्रिएंट सप्लाई इन ईच एग। फीमेल बर्ड क्या करती है? प्रोवाइड करती है लार्ज न्यूट्रिएंट सप्लाई हर एग के लिए। अब मैमल में क्या चेंजेस होते हैं? एम्ब्रॉय डेवलप इनसाइड द फीमेल बॉडी। जो एम्ब्रॉय होता है, एम्ब्रॉय फीमेल की बॉडी के अंदर डेवलप होता है, बनता है। द मदर सप्लाई
फूड, ऑक्सीजन एंड प्रोटेक्टिव अंटिल बर्थ। तो जब तक उस बेबी का बर्थ नहीं होता, जन्म नहीं होता, जो मदर खाना खाती है, फूड, वाटर और जितने भी न्यूट्रिशंस होते हैं, ऑक्सीजन है, वो सब मदर ही सप्लाई करती है बेबी को। दिस इज डिफरेंट स्ट्रेटेजी फ्रॉम एग लेइंग एनिमल। ये एकदम अलग स्ट्रेटेजी है जो एनिमल अंडे देते हैं उनसे। दीज टू मेथड हैव एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। दोनों मेथड के एडवांटेज भी है, डिसएडवांटेज भी है। लीडिंग टू दिस क्वेश्चन, कुड एनिमल लाइक डॉग, काउ एंड ह्यूमन बीइंग एवर ले एग्स? क्या एनिमल्स जैसे डॉग है, काउ है या ह्यूमन है कभी अंडे दे सकते हैं? वाई और वाई नॉट? तो इसका आंसर आप नेट से सर्च करके, टीचर से पूछ के, या कुछ भी जो आपको बुक्स मिले लाइब्रेरी में उनसे करके आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। आगे चलते हैं, थ्रेट्स टू लाइफ ऑन अर्थ, क्लाइमेट चेंज एंड बायोडाइवर्सिटी लॉस। अब अर्थ पर जो लाइफ है उसके लिए क्या खतरा है उसको हम पढ़ते हैं। लाइफ डिपेंड्स ऑन अ डेलिकेट बैलेंस बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग कंपोनेंट। लाइफ डिपेंड करती है जब लिविंग और नॉन लिविंग कंपोनेंट में जो मिक्सचर होता है, जो उनका बैलेंस होता है उस पर। ह्यूमन एक्टिविटी आर डिस्टर्बिंग दिस बैलेंस। जो ह्यूमन की एक्टिविटी है वो इस बैलेंस को डिस्टर्ब कर रही है, क्रिएटिंग द ट्रिपल प्लानिटरी क्राइसिस। क्लाइमेट चेंज हो रहा है जिससे बायोडाइवर्सिटी का लॉस हो रहा है, पॉल्यूशन हो रहा है ना। बर्निंग फॉसिल फ्यूल रिलीज ग्रीन हाउस गैसेस। जब जो भी वाहन चलता है, जो भी वाहन है क्या करता है, फॉसिल फ्यूल को जब हम बर्न करते हैं तो ग्रीन हाउस गैस रिलीज होती है, जैसे CO2 और मीथेन, दैट ट्रैप मोर हीट, जिससे ज्यादा हीट क्रिएट होती है और ग्लोबल वार्मिंग होती है। नॉर्मली प्लांट एंड ओशियन प्लैंकटन ऑब्जर्व CO2। नॉर्मली प्लांट्स और ओशियन क्या करते हैं, ओशियन प्लैंकटन ऑब्जर्व कर लेते हैं CO2 को, बट एक्सेस एम्बिशन ओवरलोड अर्थ सिस्टम। लेकिन जब ज्यादा होगी तो ये ओवरलोड हो जाती है अर्थ पर। इफेक्ट ऑफ राइजिंग टेम्परेचर इंक्लूड, जब टेम्परेचर बढ़ता है तो उससे क्या इफेक्ट होता है, आइस कैप जो है वो मेल्ट होते हैं, जब टेम्परेचर ज्यादा होगा जितनी भी आइस है वो मेल्ट होती है। राइजिंग सी लेवल, जब पानी पहाड़ों से, माउंटेन से ऊपर से नीचे आएगा, जब वो बर्फ है पिघलेगी तो सारा पानी नदी में आएगा, सी लेवल हाई हो जाएगा और जिससे बाढ़ आने का खतरा हो जाता है कोस्टल सिटी पर। एक्सट्रीम वेदर इवेंट, वेदर चेंज हो जाते हैं, एक्सट्रीम चेंज आता है, प्लांट का लॉस होता है और एनिमल स्पेसीज का लॉस होता है। These long term shift in temperature and rainfall are called climate change। ये जो लॉन्ग टर्म शिफ्ट है टेम्परेचर का, उसी को ही क्लाइमेट, रेनफॉल का, टेम्परेचर का, उसको क्लाइमेट चेंज बोलते हैं। Destroying natural habitat causes species to disappear। जो नेचुरल हैबिटेट क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, डिस्ट्रॉय हो रहा है, उससे जो स्पाइसेस हैं, जो बहुत सारी प्रजातियां हैं वो डिसअपियर हो रही हैं, गायब हो रही है। डिसरप्टिंग फूड चेन एंड इकोसिस्टम, जो डिसरप्ट कर रहा है फूड चेन और इकोसिस्टम को, जो पूरा इकोसिस्टम हम लास्ट चैप्टर में पढ़ के आए हैं। आगे देखते हैं, पॉल्यूशन एंड हाउ क्लाइमेट चेंज अफेक्ट लाइफ। पॉल्यूशन से और क्लाइमेट चेंज से कैसे लाइफ अफेक्ट होती है उसको पढ़ते हैं। पॉल्यूशन फ्रॉम व्हीकल्स, फैक्ट्रीज एंड बर्निंग फ्यूजल फ्यूल्स हार्म पीपल एंड नेचर। जो पोल्यूशन निकलता है व्हीकल से, फैक्ट्री से, और जो फ्यूल्स को हम बर्न करते हैं वो पीपल को, लोगों को और नेचर को, दोनों को हार्म पहुंचाता है, जिससे ब्रीथिंग प्रॉब्लम होती है, क्रॉप्स भी डैमेज होती है, स्मॉग निकलता है और एसिड रेन होती है। क्लाइमेट चेंज से क्या इंपैक्ट होता है, क्रॉप की ग्रोथ पे इंपैक्ट होता है, वाटर सप्लाई का बिगड़ती है, वाइल्ड लाइफ हैबिटेट, जो जंगल में जानवर रह रहे हैं उनके ऊपर असर पड़ता है और ह्यूमन की हेल्थ पर असर पड़ता है क्लाइमेट चेंज से। इवन स्मॉल चेंजेस इन ऑक्सीजन लेवल पर भी चेंज होता है और अर्थ के टेम्परेचर पर भी। ओजोन लेयर थिकनेस, ओजोन लेयर की जो थिकनेस है वो कम होती है, कैन एंडेंजर लाइफ ऑन अर्थ। जो ओजोन लेयर जो प्रोटेक्ट कर रही है अर्थ को, वही कम हो रही है, उसकी थिकनेस कम हो रही है, तो लाइफ जो है अर्थ पर वो डेंजर में है। टू प्रोटेक्ट आवर प्लैनेट वी मस्ट रिड्यूस पॉल्यूशन, यूज क्लीन एनर्जी एंड मेक सस्टेनेबल चॉइसेस। अगर हम अपने प्लैनेट अर्थ को बचाना चाहते हैं तो हमें पॉल्यूशन को कम करना होगा, एनर्जी को, क्लीन एनर्जी यूज करनी होगी और सस्टेनेबल चॉइस, अगर हम जहां पर हम पॉल्यूशन कम कर सकते हैं उसके लिए हमें एक्शन लेना होगा। अर्थ सिस्टम आर इंटरकनेक्टेड, अर्थ का पूरा सिस्टम इंटरकनेक्टेड होता है। कीपिंग दिस बैलेंस इज एसेंशियल फॉर लाइफ टू सर्वाइव, और इस बैलेंस को रखना बहुत जरूरी है कि अगर हमें लाइफ को सर्वाइव करना है बहुत आगे टाइम तक के लिए। ग्लोबल इफेक्ट टू प्रोटेक्ट द एनवायरमेंट, ग्लोबल इफेक्ट क्या हो रहे हैं, क्या एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। कंट्रीज वर्ल्ड वाइड हैव क्रिएटेड एग्रीमेंट, पूरी कंट्री में वर्ल्ड वाइड एग्रीमेंट हुए टू रिड्यूस एनवायरमेंट डैमेज, एनवायरमेंटल डैमेज को कम करने के लिए।
मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ 1987 में, जिससे रिड्यूस हार्मफुल केमिकल लाइक CFC हेल्पिंग द ओजोन लेयर रिकवर, जिसमें केमिकल जैसे CFC है उसको रिड्यूस करने का कहा गया, जिससे ओजोन लेयर प्रोटेक्ट हुई। अर्थ समिट 1992 स्टार्टिंग ग्लोबल एक्शन ऑन क्लाइमेट चेंज एंड बायोडाइवर्सिटी प्रोटेक्शन, मतलब यहां पर एक्शन लिए गए क्लाइमेट चेंजेस जो आ रहे हैं और बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए। क्योटो प्रोटोकॉल 2005 में हुआ एंड पेरिस एग्रीमेंट हुआ 2015 में। ये क्या है? कमिटेड नेशन टू कट ग्रीन हाउस गैस emissions. The Paris Agreement aim to keep global warming below 1.5 डिग्री सेल्सियस। जो पेरिस एग्रीमेंट हुआ उसका एम था कि ग्लोबल वार्मिंग को वो 1.5 डिग्री सेल्सियस से कम रखे, बट एज ऑफ 2025 द वर्ल्ड इज नॉट ऑन ट्रैक। लेकिन जो 2025 का जो ट्रैक है, लेकिन जो हमारा वर्ल्ड है वो ट्रैक पर नहीं है, इसको अचीव अभी नहीं कर पाया। स्ट्रॉन्गर एंड फास्टर एक्शन इज नीडेड टू प्रिवेंट फर्दर क्लाइमेट इंपैक्ट। स्ट्रॉन्गर एक्शन लिए जा रहे हैं, फास्टर एक्शन लिए जा रहे हैं जो हमारे क्लाइमेट पर जो इंपैक्ट हो रहा है उसको प्रिवेंट करने के लिए। आगे देखते हैं पोल्यूशन कनेक्टेड अर्थ सिस्टम एंड प्रोटेक्टिंग आवर प्लैनेट। वाटर एंड सॉइल पोल्यूशन हार्म लाइफ। वाटर का पोल्यूशन हो चाहे सॉइल का पोल्यूशन हो, तो दोनों ही हमारी लाइफ को हार्म पहुंचाते हैं, क्योंकि पानी भी हम पीते हैं और अगर सॉइल पोल्यूशन होगा तो उसी पर ही हमारा खाना ग्रो होता है, दोनों में हमारी लाइफ को ही हार्म है। फैक्ट्री फार्म एंड प्लास्टिक वेस्ट डैमेज एक्वेटिक लाइफ एंड कॉन्टिमिनेट वाटर। जो फैक्ट्री से, फार्म से और जो प्लास्टिक वेस्ट है वो पानी को क्या करता है? पॉल्यूट करता है और बेकार करता है। एक्सेस फर्टिलाइजर एंड पुअर वेस्ट डिस्पोजर पॉल्यूट सॉइल। जो ज्यादा फर्टिलाइजर यूज करना और मिट्टी में पुअर जो वेस्ट है उसको पुअर वेस्ट को डालना वो सॉइल को पोल्यूट करता है। लोअर क्रॉप यील्ड होगी एंड स्प्रेड टॉक्सिन थ्रू द फूड चेन, और फूड चेन में चेंजेस आएंगे। अर्थ सिस्टम, हाइड्रोस्फीयर, बायोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, जियोस्फीयर आर ऑल कनेक्टेड। ये सारे कनेक्टेड हैं पूरे अर्थ के सिस्टम। सो डैमेज टू वन इफेक्ट टू अदर। अगर एक को डैमेज करेंगे तो दूसरे पर इफेक्ट पड़ेगा ही पड़ेगा। प्रोटेक्टिंग द क्लाइमेट मीन्स, अगर प्रोटेक्ट कर रहे हैं क्लाइमेट को, इसका मीन्स है रिड्यूस करें हम ग्रीन हाउस गैसेस को। यूजिंग रिन्यूएबल एनर्जी, सोलर या विंड एनर्जी जो रिन्यू हो सके ऐसी एनर्जी को यूज करें। जैसे लाइट में भी क्या है, सोलर एनर्जी को लेकर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, विंड एनर्जी को लेकर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, बहुत सारी चीजों में इन वाली एनर्जी को यूज करें। इंप्रूविंग एनर्जी यूज एंड चूजिंग इको फ्रेंडली ट्रांसपोर्ट। हमेशा इंप्रूव करने की कोशिश करें जो एनर्जी का यूज हो रहा है, और हमेशा इको फ्रेंडली ट्रांसपोर्ट को ही यूज करें। जो ज्यादा पोल्यूशन कर रही है चीजें उनको यूज नहीं करें। बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन इज क्रूशियल बिकॉज डाइवर्स इकोसिस्टम्स आर स्ट्रॉन्गर एंड मोर स्टेबल। जो बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन है वो क्रूशियल हो रहा है क्योंकि जो डाइवर्स इकोसिस्टम है वो स्ट्रॉन्गर है और मोर स्टेबल है। लोकल कम्युनिटीज प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल, और जो वहां पर लोग रह रहे हैं वो की रोल प्ले करते हैं कि अपने एनवायरमेंट को साफ स्वच्छ रखें और अच्छा रखें। एवरीवन कैन हेल्प बाय रीयूजिंग, रिपेयरिंग एंड रिसाइकिल। हर कोई हेल्प कर सकता है। ऐसा नहीं है कि मैं सोचूं मैं हेल्प नहीं कर सकती, या आप सोचो कि हम तो छोटे हैं हम हेल्प नहीं कर सकते। हम भी हेल्प कर सकते हैं, क्योंकि अगर सिर्फ गवर्नमेंट ही सोचेगी और नॉर्मल पब्लिक नहीं सोचेगी तो अकेले वो कुछ काम नहीं कर सकते। नॉर्मल जो वहां लोग रहते हैं अपने एनवायरमेंट का वही ध्यान रख सकते हैं। हर कोई हेल्प कर सकता है रीयूजिंग, चीजें यूज करने में, रिपेयरिंग और रिसाइकलिंग में, सेविंग एनर्जी एंड वाटर और एनर्जी को सेव करने में, मेकिंग रिस्पॉन्सिबल चॉइसेस, और हम कोई रिस्पॉन्सिबल चॉइस कर पाए उसके लिए। अब इसका कंक्लूजन क्या निकलेगा? सस्टेनिंग लाइफ ऑन अर्थ रिक्वायर्स कलेक्टिव एक्शन। जो सस्टेनिंग लाइफ है अर्थ पर वो उसको रिक्वायरमेंट है कलेक्टिव एक्शन की, फ्रॉम इंडिविजुअल, हर किसी का, मतलब हर कोई इस पर सहयोग दे, कम्युनिटीज भी करें और ग्लोबल लीडर्स भी करें, टू प्रोटेक्ट आवर यूनिक प्लैनेट, जिससे हम अपने यूनिक प्लैनेट जिस पर सिर्फ लाइफ पॉसिबल है उसको प्रोटेक्ट कर पाए, उसको बचा पाए। तो यहां पर बच्चों आपका चैप्टर होता है कंप्लीट, जिसमें हमने पूरा अपना अर्थ जिसके बारे में जाना कि कैसे अर्थ यूनिक है और कैसे अर्थ पर लाइफ पॉसिबल है, और कैसे अर्थ डेंजर में जा रही है और कैसे हमें उसे डेंजर से बचाना है। तो अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करिए, कमेंट करिए जो चीज नहीं समझ में आई है, और अपने शेयर कर दीजिए अपने प्यारे प्यारे दोस्तों के साथ। मिस्टी क्लासरूम को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन प्रेस कर लेना ताकि आगे की वीडियो ऐसे ही मिलते रहे।
नोट्स के लिए आप ज्वाइन कर सकते हैं मिस्टी क्लासरूम का टेलीग्राम चैनल, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आगे की वीडियो में हम करेंगे हर चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, और सैंपल पेपर्स आपके लिए प्रोवाइड किए जाएंगे। बाय बाय स्टूडेंट्स।